ध्यानपूर्वक सुनिए। आज जो कथा आपके समक्ष खुलने वाली है वह साधारण कहानी नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे हजारों वर्ष पहले प्राचीन ग्रंथों ने पंक्तियों के पीछे छिपा दिया था। आप शायद इसका नाम सुना होगा, पर इसकी गहराई बहुत कम लोग समझ पाए हैं। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है, लेकिन यह समय पत्थर पर खुदा हुआ नहीं है। जब पृथ्वी पर अधर्म सिर उठाए, जब मनुष्य मानवता को तिलांजलि दे दे और जब अच्छाई और बुराई का भेद धुंधला पड़ जाए, तब समय स्वयं अपनी गति को बदल देता है। हाँ, वही कालचक्र जो युगों की दिशा निर्धारित करता है। महाभारत में, विष्णु पुराण में और भविष्य पुराण में जिसकी चर्चा की गई है। जब संसार में धर्म घटता है और धर्म का नाम लेकर भी लोग दुराचार में डूब जाते हैं, तब कालचक्र धीरे नहीं चलता, वह वेग पकड़ लेता है और तब युग अपनी नियत अवधि से पहले ही अवसान की ओर बढ़ने लगते हैं। वर्तमान समय भी वैसा ही महसूस कराया जा रहा है। वर्ष 2030 को लेकर कई अराशियों, ज्योतिष ग्रंथों और गूढ़ सूत्रों ने संकेत छोड़े हैं कि यही कालखंड युगांतरण का द्वार होगा। कलयुग की सांसें क्षीण होंगी और सत्य युग के बीज अंकुरित होने लगेंगे। यह कोई संयोग नहीं, काल चक्र के परिवर्तन का परिणाम है। कहा जाता है, युग समाप्ति से पहले काल की गति अस्वाभाविक हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं घटी वे साधारण नहीं थीं। दुनिया भर में असामान्य परिवर्तन, मानो प्रकृति स्वयं संकेत दे रही हो कि समय करवट ले चुका है। 2025 का सावन पहला द्योतक बनकर सामने आया। आकाश में एक साथ 3 इंद्रधनुषों का प्रकट होना, यह दृश्य भारत से लेकर अमेरिका, रूस, अफ्रीका और हिमालयी क्षेत्रों तक देखा गया। जनमानस ने इसे मौसम का खेल समझकर अनदेखा कर दिया, किंतु जो वेद वाक्यों को पढ़ चुके, जिन्होंने भविष्य पुराण को सुना था, दे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज द ओमेन। ग्रंथ कहते हैं, जब त्रिवर्ण धनुष एक साथ दिखाई दें, समझ लेना चाहिए कि एक युग ढल रहा है और दूसरा जन्म ले रहा है। दूसरा इशारा जल से जुड़ा था। सावन के दौरान वे सरोवर, जिनमें वर्षों से जल की एक बूंद नहीं थी, अचानक जीवन से भर उठे। सूखी झीलें पुनर्जीवित हुईं और आश्चर्य यह कि उस जल के भीतर से प्राचीन देवालयों के चिन्ह, शिवलिंग और देवी मूर्तियां प्रकट होने लगीं। पुराणों में स्पष्ट वर्णन है, जब निर्जीव जल फिर से प्रवाहित होने लगे और भूगर्भ में छिपे देव विग्रह धरती पर लौट आए, तब समझ लेना चाहिए कि कालचक्र अगली चाल चलने को तैयार है। कहा जाता है कि जब कोई युग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तो प्रकृति स्वयं संकेत देने लगती है। मानव स्वयं नहीं समझता, पर काल चक्र चुपचाप अपना मार्ग बदल चुका होता है। आज जो घटनाएं हम देख रहे हैं वे वही चेतावनी है कि कलयुग की सांसें अब भारी होने लगी हैं और धर्म का स्वर्ण प्रकाश फिर से लौटने को है। पहला संकेत, महादेव की ओर अद्भुत आकर्षण। 2025 के सावन में ऐसा दृश्य देखने को मिला जैसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। भारत से लेकर नेपाल, भूटान और यहां तक कि इंडोनेशिया तक शिवालयों में जनसागर उमड़ पड़ा। न प्रशासन तैयार था, न मंदिर, फिर भी श्रद्धालुओं की धारा रुकी नहीं। सबसे चकित करने वाली बात यह थी कि युवाओं का झुकाव, वह भी जो देवालयों से दूर रहते थे, अचानक शिव भक्ति में डूबने लगे। स्कंद पुराण और लिंग पुराण बताते हैं कि युग संक्रमण के समय महादेव का स्मरण स्वतः प्रबल हो जाता है, मानो स्वयं शिव भटके मनों को अपने चरणों की ओर खींच लेते हों। दूसरा संकेत, प्रकृति का शोर, मौसम का व्यवहार। विचित्र, उसी सावन में प्रकृति ने जैसे अपने नियम ही तोड़ दिए। एक दिन में धूप, तूफान, बारिश और कभी कभार बर्फ। मानो मौसम ने अपना संतुलन खो दिया। और यह केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया में असामान्य वायु प्रवाह देखा गया। अग्नि पुराण चेतावनी देता है कि जब रथुएं अनुशासन छोड़ दें तो समझ लो समय नई रेखा खींचने को बेचैन है। 2025 का सावन उसी प्रस्तावना जैसा लगा। कालचक्र ने करवट ली और पृथ्वी ने उसका जवाब दिया। तीसरा संकेत, धरती की धड़कनें और रहस्यमयी ध्वनि। सावन की रातों में कई स्थानों पर लोगों ने भूमि के भीतर से धीमी गूंज, कंपन और अनोखी आवाजें महसूस की। वैज्ञानिकों ने इसे साधारण गतिविधि कहकर टाल दिया, लेकिन गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण स्पष्ट लिखते हैं, जब युग बदलता है तो धरती अपनी चेतना प्रकट करती है। अब वही ध्वनि बता रही है कि परिवर्तन निकट है। चौथा और अंतिम संकेत,
पवित्र ग्रंथों की ओर स्वाभाविक वापसी। वही वर्ष ऐसा रहा जिसमें लाखों लोगों ने पहली बार गीता, रामायण, शिव पुराण और अन्य ग्रंथ न केवल पढ़े, बल्कि गली गली में पाठ और कथा की परंपरा पुनर्जीवित हो उठी। जिन घरों में शास्त्रों का नाम तक नहीं लिया जाता था, वहां धर्म चर्चा और सत्संग होने लगे। पुराणों के अनुसार यही वह घड़ी होती है जब समाज बिना आग्रह के, बिना आदेश के दैवी मार्ग पर चलने लगता है, और यह संकेत है कि सतयुग के द्वार खुलने वाले हैं। इन सभी लक्षणों को एक साथ देखें तो स्पष्ट समझ में आता है कि यह संयोग नहीं, यह वही परिवर्तन है जिसकी भविष्यवाणी शास्त्रों में सदा से लिखी गई। धर्म के पुनरागमन और कलयुग की परतों के धीरे धीरे हटने की। काल चक्र अंतिम मोड़ पर है और आगे नया प्रकाश खड़ा है। लोग सदियों से पूछते आए हैं, आखिर वह समय कब आएगा जब परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 2030 के आसपास एक अद्भुत खगोलीय संकेत प्रकट होगा। कहा जाता है कि आकाश में एक दुर्लभ प्रकाश पुंज उदित होगा, एक ऐसा तारा जो सहस्राब्दियों बाद फिर से धरती के समीप नजर आएगा। उस दिव्य आभा के प्रकट होते ही पृथ्वी का वातावरण बदलने लगेगा, नकारात्मकता का प्रभाव क्षीण हो जाएगा और मानवता के भीतर करुणा, प्रेम और अध्यात्म स्वतः जागृत होने लगेगा। मानव जीवन की दिशा बदल जाएगी। क्रोध, हिंसा और छल के स्थान पर भक्ति, सेवा और शांति का प्रवाह बढ़ेगा। विज्ञान इस परिवर्तन की व्याख्या खोजने का प्रयास करेगा, परंतु यह घटना समझ की सीमा से भी आगे प्रतीत होगी। इतिहास इसे उस क्षण के रूप में दर्ज कर सकता है जब धरा ने नए युग की ओर कदम बढ़ाया, कलयुग के क्षीण होने और सतयुग के उदय का प्रारंभिक बिंदु। यदि आप आजकल अपने भीतर किसी अनजानी हलचल को महसूस कर रहे हैं, यदि आपको जीवन निरर्थक नहीं बल्कि अधिक पवित्र और अर्थपूर्ण लगने लगा है, यदि आपका मन अचानक नाम स्मरण, ध्यान या शिव उपासना की ओर खींच रहा है, तो संभव है कि आप भी आने वाले परिवर्तन की अनुभूति कर रहे हों। समय का चक्र तेजी से घूम रहा है, युगों का द्वार खुलने को तैयार है। सजग रहें, आत्मिक रूप से तैयार रहें, क्योंकि 2030 केवल एक वर्ष नहीं बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ हो सकता है। हे पाठक, यही कथा समाप्त नहीं होती। पुरातन ग्रंथों में जिस सबसे गूढ़ और निर्णायक प्रसंग का उल्लेख है, वह आने वाले समय 2030 से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उस वर्ष आकाश में एक अनुपम संयोग बनेगा। पृथ्वी से संबंधित ग्रह नक्षत्र एक विशिष्ट स्थिति में आ जाएंगे और आकाश में एक विलक्षण ज्योति प्रकट होगी, ध्रुव पुत्र नामक तारा। जैसे ही वह प्रकाश प्रकट होगा, ब्रह्मांड भर में एक अदृश्य हलचल फैल जाएगी। उसकी चमक केवल आकाश ही नहीं, समस्त लोगों को स्पर्श करेगी। माना जाता है कि उसी क्षण पृथ्वी पर संचित धर्म अधर्म, पुण्य पाप का संतुलन बदल जाएगा और काल चक्र अपनी सर्वाधिक तीव्र गति पकड़ लेगा। यह संक्रमण बिंदु ही युग परिवर्तन का द्वार कहलाता है। प्राचीन अरष्य बताते हैं, जब उस तारे की दीप्ति एक निश्चित राशि में प्रवेश करेगी, तभी कलयुग का अंतिम दौर आरंभ होगा। संसार भर में जिनके हृदय पाप और स्वार्थ से भरे होंगे, वे अंदर से टूटने लगेंगे। वे स्वयं अपने कर्मों का भार महसूस करेंगे। इसके विपरीत सच्चे, निष्कपट और साधक आत्माओं के भीतर नई जागरूकता और प्रकाश जन्म लेगा। अब प्रश्न है, कालचक्र क्या है? यह केवल समय नहीं बल्कि सृष्टि की परिक्रमा है। जीवन मृत्यु का प्रवाह, प्रकृति की धड़कन, युगों की चाल और ब्रह्मांड में होने वाली हर परिवर्तनशील घटना इसी अदृश्य चक्र से संचालित होती है। युगांत के समय यह चक्र जागृत होता हुआ अनुभव किया जा सकता है। त्रेता और द्वापर में भी ऐसा ही हुआ। महाभारत के रण क्षेत्र में जब श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया, वह काल चक्र की ही शक्ति का प्रत्यक्ष संकेत था। ग्रंथ कहते हैं, जब धर्म का पतन और अधर्म का प्रभाव सीमा पर पहुंच जाता है, तभी यह चक्र दिशा बदलता है। कभी प्रकृति उथल पुथल करती है, कभी आकाश असामान्य चलता है, तो कभी अग्नि, जल, वायु अपना स्वरूप बदलते हैं और कुछ वर्षों में ही युग का पट बदल जाता है। कलयुग के अंत की चर्चा भविष्य पुराण बताता है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। पर जब अधर्म की मात्रा असहनीय हो जाए, तब स्वयं विष्णु ही काल को आदेश देकर उसकी गति को संकुचित कर देते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2025 का सावन और 2030 की दुर्लभ खगोलीय घटना दोनों इसी प्रक्रिया के संकेत हैं। कलयुग की ढलान प्रारंभ हो चुकी है।
आकाश में उस चमत्कारिक तारे का उदय ही इस परिवर्तन को अंतिम स्वरूप देगा। वर्णन मिलता है, उस दिन पृथ्वी पर लगभग 3 घंटे का ऐसा अंधकार छा जाएगा मानो सूर्य स्वयं छिप गया हो। पक्षी मौन रहेंगे, जानवर अपनी जगह थमे रहेंगे और पूरा वातावरण सिहर उठेगा। उसी समय एक दिव्य नाद अंतरिक्ष में गूंजेगा जिसे केवल सच्चे साधक ही सुन पाएंगे। यही वह क्षण होगा जब कालचक्र अपनी चरम गति को प्राप्त कर नए युग के आगमन की घोषणा करेगा। सावधान रहें, क्योंकि हजारों वर्षों से प्रतीक्षित परिवर्तन अब समीप है। पहला चिरंजीवी भगवान परशुराम को श्री विष्णु का 6ठा अवतार माना जाता है। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के आश्रम में हुआ था। परशुराम नाम का अर्थ है परशु, यानी कुल्हाड़ी धारण करने वाले राम। हालांकि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उनका जीवन क्षत्रिय धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक बन गया। जब उनके पिता आशी जमदग्नि का अपमान और वध हुआ, तब परशुराम ने अन्याय के विरुद्ध एक भयानक संकल्प लिया। उन्होंने प्रण किया कि धरती को अत्याचारी और अहंकारी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। कहा जाता है कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। उनका जीवन शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश के लिए समर्पित था। उनके इस तप, त्याग और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव शिव ने उन्हें चिरंजीविता का वरदान दिया। मान्यता है कि भगवान परशुराम आज भी जीवित हैं और गुप्त रूप से धरती पर विचरण करते हैं। दूसरा चिरंजीवी अश्वत्थामा, महाभारत का सबसे रहस्यमय और विवादित पात्र अश्वत्थामा। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि अद्भुत शक्तियों और गहन ज्ञान के स्वामी भी थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जन्म से ही उनके माथे पर मणि थी, जो उन्हें अपार बल और रोग मुक्त जीवन प्रदान करती थी। लेकिन उनकी कहानी केवल वीरता की नहीं है, यह कहानी है श्राप, अमृता और अंतहीन पीड़ा की। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में क्रोध और प्रतिशोध से अंधे होकर अश्वत्थामा ने ऐसा अपराध कर दिया जिसे क्षमा नहीं किया जा सका। परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमृता का नहीं, बल्कि अमर पीड़ा का श्राप दिया। उन्हें मृत्यु से वंचित कर दिया गया, लेकिन शांति, सम्मान और मुक्ति सब छीन ली गई। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहे हैं, अपने अपराधों का दंड अनंत समय तक भुगतते हुए। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को बचपन से ही एक असाधारण योद्धा माना जाता था। कौरवों और पांडवों के साथ उन्होंने भी अपने पिता से युद्ध की लगभग सभी विद्याएं सीखी थीं। लेकिन द्रोण ने अपने पुत्र को एक ऐसा दिव्य अस्त्र सिखाया जिसका ज्ञान उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन तक को नहीं दिया, नारायणास्त्र। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि विराजमान थी, जो उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान करती थी और हर प्रकार के रोग, भय और मृत्यु से उनकी रक्षा करती थी। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। कठोर तपस्या के बाद उन्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिससे उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक क्षमता कई गुना बढ़ गई। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कई अवसरों पर उनकी वीरता और पराक्रम देखने को मिला। लेकिन जब पांडवों ने रणनीति और छल के माध्यम से गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया, तो अश्वत्थामा का मन प्रतिशोध की ज्वाला से भर उठा। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने वह अस्त्र उठाया जिसे रोका जाना लगभग असंभव था, नारायणास्त्र। जैसे ही अश्वत्थामा ने इस दिव्य अस्त्र का आह्वान किया, पूरे कुरुक्षेत्र में आतंक फैल गया। पांडवों की सेना में त्राही त्राही मच गई। नारायणास्त्र स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न अस्त्र था। जो भी योद्धा उसके सामने शस्त्र उठाकर खड़ा होता, वह भस्म हो जाता। सबसे भयावह बात यह थी कि जितना अधिक उसका प्रतिरोध किया जाता, उतना ही उसका प्रकोप बढ़ जाता। इस अस्त्र को निष्फल करने का केवल एक ही उपाय था, पूर्ण आत्मसमर्पण। न कोई हथियार, न कोई आक्रमण, केवल शांत भाव से उसके सामने नतमस्तक होना। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए श्री कृष्ण ने पांडवों को तत्काल सलाह दी। उन्होंने कहा कि वे और उनकी पूरी सेना अपने हथियार त्याग दें और बिना किसी भय के शांत खड़े रहें। श्री कृष्ण के निर्देश का पालन करने वालों ने जैसे ही शस्त्र नीचे रखे और मन को शांत किया, नारायण अस्त्र की प्रलयंकारी शक्ति उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकी। जो योद्धा श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर शांत भाव से खड़े रहे, वे नारायण अस्त्र की विनाशकारी शक्ति से सुरक्षित बच निकले।
लेकिन जिनके मन में भय और क्रोध था और जिन्होंने अस्त्र का सामना करने का प्रयास किया, वे उसकी प्रचंड अग्नि में भस्म हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण की दूरदर्शिता और सही समय पर दी गई सलाह के कारण पांडवों सहित उनकी पूरी सेना उस महाविनाश से बच सकी। युद्ध के अंतिम चरण में दुर्योधन के पतन के बाद अश्वत्थामा का मन प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा। रात के अंधकार का लाभ उठाकर वह पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया और वहां सो रहे उनके पुत्रों का निर्मम वध कर दिया। यह कृत्य न केवल अमानवीय था, बल्कि युद्ध और धर्म दोनों के नियमों के विरुद्ध भी था, क्योंकि उसने निहत्थे और असावधान योद्धाओं पर आक्रमण किया। इसके पश्चात अश्वत्थामा ने पांडवों के संपूर्ण वंश को समाप्त करने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस महाविनाश को रोकने के लिए अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। यदि दोनों अस्त्र आमने सामने टकरा जाते तो संपूर्ण पृथ्वी का अस्तित्व संकट में पड़ जाता। भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन ने अपने अस्त्र को वापस बुला लिया, किंतु अश्वत्थामा को यह विद्या प्राप्त नहीं थी। अस्त्र को लौटाने में असमर्थ अश्वत्थामा ने उसकी दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दी, ताकि पांडवों की वंश परंपरा ही समाप्त हो जाए। जैसे ही श्री कृष्ण ने यह देखा कि अजन्मे शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ने वाला है, उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से गर्भस्थ बालक की रक्षा की और उसे जीवन प्रदान किया। इस अधर्म के लिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया कि वह युगों युगों तक पीड़ा सहता हुआ पृथ्वी पर भटकता रहेगा, न उसे मृत्यु मिलेगी और न ही उसके कष्टों का अंत होगा। साथ ही उसके मस्तक पर स्थित दिव्य मणि को भी श्री कृष्ण ने उससे छीन लिया, जिससे उसका अभिमान और शक्ति दोनों समाप्त हो गए। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। मान्यताओं के अनुसार वह हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों, घने वनों और एकांत गुफाओं में भटकते हुए अपना जीवन काट रहे हैं। समय समय पर उनके बारे में ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जिनमें लोगों ने दावा किया कि उन्होंने स्वयं अश्वत्थामा को देखा है। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि वह मध्य प्रदेश के जंगलों में विचरण करते हैं, तो कुछ लोग उन्हें उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों से जोड़ते हैं। कई साधु संतों और तपस्वियों का यह भी कहना है कि उन्होंने गंगा नदी के तट पर एकांत और निर्जन स्थानों में एक रहस्यमय व्यक्ति को देखा है। बताया जाता है कि उसके शरीर पर गहरे घाव हैं और उसे असहनीय दुर्गंध आती है, वैसी ही पीड़ा जैसी भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा को मिली थी। हिमालय में तपस्या करने वाले कुछ योगियों ने भी एक असाधारण रूप से लंबे और शक्तिशाली पुरुष के दर्शन का दावा किया है। जब उन्होंने उससे उसकी पहचान पूछी तो उसने स्वयं को अश्वत्थामा बताया और कहा कि वह अपने किए गए पापों के कारण अमर होकर इस संसार में भटकने को विवश है। एक और प्रसिद्ध मान्यता मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ किले से जुड़ी हुई है। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी वहां भगवान शिव की आराधना करने आते हैं। स्थानीय पुजारियों का कहना है कि कई बार सुबह मंदिर में ताजे फूल और जल अर्पित मिले हैं, जबकि रात के समय उस स्थान पर किसी के आने जाने की कोई संभावना नहीं होती। ऐसी रहस्यमयी कथाएं अश्वत्थामा को केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि आज भी जीवित एक पीड़ित आत्मा के रूप में प्रस्तुत करती हैं। अगर आपको यह वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें ऐसे और रोचक वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं 7 चिरंजीवियों में गिने जाने वाले तीसरे महान योद्धा कृपाचार्य की। कृपाचार्य के पिता का नाम शरद्वान और माता का नाम जनपदी था। उनका जन्म एक अत्यंत अद्भुत और असामान्य घटना से जुड़ा हुआ था। कथा के अनुसार जब महर्षि शरद्वान गहन तप में लीन थे, तब देवराज इंद्र को उनकी तपस्या से भय हुआ। तप भंग करने के उद्देश्य से इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा। इस कारण आर्षि शरद्वान का ध्यान विचलित हो गया और उसी क्षण उनके धनुष से 2 संतानों का प्राकट्य हुआ, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम रखा गया कृप और पुत्री का नाम कृपी। बालक कृप को हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु ने अपनाया और उन्हें राजकुमारों की भांति शिक्षा व संरक्षण प्रदान किया। आगे चलकर वही बालक कृपाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। कृपाचार्य न केवल युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि वे धर्म, नीति और आचार के भी महान ज्ञाता थे। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शस्त्र विद्या के साथ साथ जीवन के नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा दी। कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में कृपाचार्य ने कौरवों का पक्ष लिया
किंतु उन्होंने युद्ध के दौरान कभी अधर्म का समर्थन नहीं किया। उनकी धर्मनिष्ठा और संयम से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमृत तत्व का वरदान प्रदान किया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब कौरवों की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी, तब कृपाचार्य उन गिने चुने योद्धाओं में से एक थे जो जीवित बचे। चिरंजीवी होने के कारण वे आज भी पृथ्वी पर विद्यमान माने जाते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कृपाचार्य आज भी आर्षियों के सानिध्य में रहकर धर्म और शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। अब क्रम आता है चौथे चिरंजीवी महर्षि वेदव्यास का। महर्षि वेदव्यास भारतीय परंपरा के सबसे महान ऋषियों में गिने जाते हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था और वे महर्षि पराशर तथा माता सत्यवती के पुत्र थे। वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया, जिससे सामान्य जन के लिए वेदों का अध्ययन अधिक सरल और सुगम हो सका। इसके अतिरिक्त उन्होंने महाकाव्य महाभारत की रचना की, जिसे विश्व का सबसे विशाल ग्रंथ माना जाता है। उनकी तपस्या, ज्ञान और आध्यात्मिक साधना से प्रसन्न होकर उनके पिता ऋषि पराशर ने उन्हें अमृता का वरदान प्रदान किया। इसी कारण महर्षि वेदव्यास को भी चिरंजीवियों में स्थान प्राप्त है। उनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि थी जिसके माध्यम से वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को एक साथ देख सकते थे। अब बात करते हैं 5वें चिरंजीवी राजा बलि की। असुर सम्राट बलि महर्षि प्रहलाद के वंशज थे। वे केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं बल्कि अत्यंत धर्मनिष्ठ और दानवीर शासक भी थे। अपनी तपस्या, भक्ति और शक्ति के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। यहाँ तक कि इंद्रलोक भी उनके अधीन आ गया। बलि की बढ़ती शक्ति से इंद्र सहित सभी देवता भयभीत हो उठे। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और एक छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञ में उपस्थित हुए। बलि ने अतिथि का सम्मान किया और उनसे मनचाहा दान मांगने को कहा। वामन भगवान ने विनम्र स्वर में केवल 3 पग भूमि की याचना की। यह सुनकर बलि ने बिना किसी संकोच के दान देने की स्वीकृति दे दी। लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य को यह आभास हो गया कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो बलि के साम्राज्य की परीक्षा लेने आए हैं। गुरु ने बलि को सावधान किया, परंतु राजा बलि ने धर्म और वचन को सर्वोपरि मानते हुए अपने निर्णय से पीछे हटने से इनकार कर दिया। जैसे ही दान पूर्ण हुआ, वामन भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया। पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्गलोक भी उनके चरणों में आ गया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। तब राजा बलि ने अद्भुत विनम्रता का परिचय देते हुए स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और प्रार्थना की कि तीसरा पग उनके मस्तक पर रखा जाए। राजा बलि की यह निष्ठा, त्याग और वचनबद्धता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय लगी। प्रसन्न होकर उन्होंने बलि को पाताल लोक का अधिपति बनाया और साथ ही चिरंजीवी होने का वरदान भी प्रदान किया। अब आगे आता है छठा चिरंजीवी विभीषण। विभीषण लंका नरेश रावण के सबसे छोटे भ्राता थे, लेकिन उनका चरित्र और विचारधारा अपने भाई से बिल्कुल भिन्न थी। जहां रावण अहंकार और अन्याय के मार्ग पर चल पड़ा था, वहीं विभीषण ने हमेशा धर्म और सत्य को सर्वोपरि माना। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब विभीषण ने उसे बार बार समझाने का प्रयास किया कि यह कर्म विनाश का कारण बनेगा। लेकिन रावण अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने विभीषण की किसी भी बात को महत्व नहीं दिया। इस अन्याय को देखकर विभीषण ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि रावण का मार्ग अधर्म की ओर जा रहा है। अंततः उन्होंने अपने सगे भाई का साथ छोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शरण ग्रहण करने का निश्चय किया। सत्य और भक्ति के प्रति उनकी अडिग निष्ठा ने भगवान राम का हृदय जीत लिया। विभीषण ने लंका की आंतरिक कमजोरियों और रावण की युद्ध योजनाओं से श्री राम को अवगत कराया, जो आगे चलकर राम रावण युद्ध में निर्णायक सिद्ध हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ और रावण का अंत हुआ, तब श्री राम ने विभीषण की धर्मनिष्ठा और विश्वासघात नहीं बल्कि सत्य के प्रति उनकी निष्ठा को सम्मान देते हुए उन्हें लंका का राजा घोषित किया। इसके साथ ही प्रभु राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया, जिससे वे अमर कहलाए। अब बात करते हैं 7वें चिरंजीवी महावीर हनुमान की। हनुमान जी को भगवान शिव का अंशावतार माना जाता है। उनकी शक्ति और पराक्रम का कोई अंत नहीं था। कहा जाता है कि यदि वे चाहें
तो अकेले ही पूरे रामायण युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। युद्ध के दौरान उन्होंने असंख्य राक्षसों का संहार कर अपनी अपार शक्ति का परिचय दिया। हनुमान जी ही थे जिन्होंने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। अशोक वाटिका में उनका अद्भुत साहस और भक्ति देखकर माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। लंका को अग्नि में बदलकर उन्होंने रावण के अभिमान को चकनाचूर कर दिया। जब युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब संजीवनी पर्वत लाकर उनके प्राणों की रक्षा भी हनुमान जी ने ही की। माता सीता ने हनुमान जी की निष्कलंक भक्ति और अद्वितीय साहस से प्रसन्न होकर उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद प्रदान किया। बाद में जब भगवान श्री राम अपने धाम बैकुंठ को प्रस्थान करने लगे, तब भी हनुमान जी उनकी भक्ति में अटल रहे और इस प्रकार वे भी चिरंजीवी कहलाए। जब प्रभु श्री राम पृथ्वी लोक से विदा लेने का समय आया, तब महावीर हनुमान का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने विनय पूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आपके बिना इस संसार में मेरा क्या प्रयोजन? तब श्री राम ने करुण स्वर में उत्तर दिया, हनुमान, तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हें कलयुग तक धरती पर ही रहना होगा। एक ऐसा समय आएगा जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं लांघ जाएगा। तब मेरे भक्त संकट में होंगे और उनकी रक्षा के लिए तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। अपने आराध्य के वचन को कौन टाल सकता है? बजरंगबली ने तुरंत प्रण लिया, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं कलयुग तक इस धरती पर रहूंगा। जहां जहां आपके नाम का स्मरण होगा, वहां मैं उसी क्षण उपस्थित हो जाऊंगा। अयोध्या मेरी आत्मा होगी और आपके भक्तों की रक्षा ही मेरा परम धर्म। मान्यता है कि हनुमान जी आज भी हिमालय की दिव्य श्रृंखलाओं में स्थित गंधमादन पर्वत के आसपास निवास करते हैं। परंतु सच यह भी है कि जहां कहीं राम नाम की गूंज होती है, वहां वे अदृश्य रूप से पहुंचकर अपने भक्तों को संबल देते हैं। कलयुग के अंतिम चरण में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार धारण कर धरती पर अवतरित होंगे। उस समय ये सातों चिरंजीवी कली पुरुष का अंत करने में भगवान कल्कि के सहायक बनेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। आज दुर्भाग्यवश बहुत से लोग अपने सनातन धर्म की जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। इसी कारण हमारा उद्देश्य है सनातन के शाश्वत ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचाना। इस धर्म यात्रा में हमारा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी दिव्य और दुर्लभ जानकारियां आप तक निरंतर पहुंचती रहें। और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें ताकि पवन पुत्र हनुमान की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। करीब 5000 वर्ष पहले अथाह समुद्र के बीचों बीच एक अद्भुत महानगर अस्तित्व में था। कहा जाता है कि वहां 9 लाख से भी अधिक भव्य महल खड़े थे। महल जिनकी दीवारें सोने, हीरे और अनमोल रत्नों से सजाई गई थीं। उसकी संपन्नता और वैभव इतने विशाल थे कि आज के आधुनिक शहर भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब यह शानदार नगरी पल भर में लहरों के नीचे गायब हो गई, मानो अस्तित्व ही मिट गया हो। समय आगे बढ़ता है और पहुंचता है वर्ष 1983 में। गुजरात के ओखा तट पर अरब सागर की लहरें उस दिन कुछ अलग ही बेचैनी लिए तट से टकरा रही थीं। भारतीय पुरातत्व विभाग की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों से सुसज्जित समुद्र की सतह पर खड़ी थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद उन्हें ऐसा दृश्य दिखने वाला है जिसे देखकर इतिहास की किताबों पर लिखा बहुत कुछ बदल जाएगा। गोताखोर जैसे ही समुद्र की गहराइयों में उतरे, रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ असामान्य दिखाई दिया। कुछ ऐसा जो किसी प्राचीन सभ्यता की मौन कहानी सुना रहा था। उनके हाथ पांव रुक गए और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सामने जो नजारा था उसने एक अनगिनत पुराना सवाल फिर से जगा दिया। क्या वास्तव में समुद्र की तह में एक पूरा नगर छिपा है? क्या यह वही नगरी हो सकती है जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? नीचे दिख रही संरचनाएं असाधारण थीं। विशाल शिलाखंड, ऊंची दीवारें और ऐसी बारीक कारीगरी मानो किसी महान वास्तुकार ने समुद्र की गोद में एक दिव्य शहर रच दिया हो। यह कोई साधारण अवशेष नहीं थे। यह थी भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन समुद्र में विलीन हो चुकी द्वारका। हजारों वर्षों से रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों में वर्णित कथाओं को अक्सर लोग सिर्फ दंत कथाएं या लोक कथाएं मानते आए थे। उन्हीं कथाओं में एक अद्भुत नगर द्वारका का भी उल्लेख मिलता है, जिसे लंबे समय तक कल्पना की उपज समझा जाता रहा। लेकिन वर्ष 1983 में जब डोनाल्ड एस.आर. मोनराव और उनकी टीम ने समुद्र की गहराइयों में उतरकर इस प्राचीन नगरी के साक्ष्य खोज निकाले,
तो कई लोगों की धारणाएं पलट गईं। डॉ राव द्वारा किए गए विस्तृत पुरातात्विक अध्ययन और निरंतर अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पानी के भीतर मिलने वाले अवशेष वही पौराणिक द्वारका के हैं जिसका उल्लेख महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, ऐसा क्या घटित हुआ कि समृद्धि और वैभव से भरपूर यह भव्य नगर देखते ही देखते समुद्र की लहरों के नीचे समा गया? और जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज शुरू की तो उन्हें ऐसी कौन सी चीजें मिली जिसने पूरे शोध समुदाय को हैरानी में डाल दिया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस दिव्य नगरी की कहानी जिसे समुद्र की लहरें भी रोक नहीं पाती थी, उस श्राप के रहस्य को जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी प्रतिध्वनि स्वर्ग तक सुनाई दी थी, और उस ऐतिहासिक खोज के पूरे सच को जिसने सदियों से मिथ कहे जाने वाले द्वारका को वास्तविकता की धरती या कहिए समुद्र पर ला खड़ा किया। हम समझेंगे कि कैसे डॉ एस.आर. राव और उनकी टीम ने समुद्री तल में मौजूद धूल, रेत और धाराओं के बीच रास्ता बनाते हुए उस प्राचीन नगर के प्रमाण इकट्ठे किए, और यह भी देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान ने कैसे समुद्र के भीतर हजारों वर्ष पुराने स्तंभ, दीवारों और निर्माण संरचनाओं को पहचानकर द्वारका के अस्तित्व को फिर सिद्ध किया। लंगर, मूर्तियां और अनेक कलाकृतियां समुद्र तल से मिली और उनकी तिथियां आश्चर्यजनक रूप से महाभारत काल से मेल खाती हैं। तो आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां पुराणों की कथाएं, पुरातत्व की खोजें और आधुनिक विज्ञान एक साथ मिलकर उस नगर की दास्तान उजागर करते हैं। वह नगरी जो कभी स्वर्णिम थी, फिर अभिशप्त हुई और अंत में समंदर की लहरों में विलीन हो गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको रोचक लग रहा है तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में हरे कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। विद्वानों द्वारा किए गए लंबे शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जलमग्न अवशेष वास्तव में वही द्वारका हैं जिनका वर्णन महाभारत में मिलता है। बहुत समय पहले जब मथुरा में कंस का अत्याचार चरम सीमा पर था, तब श्री कृष्ण ने उसे पराजित कर नगरवासियों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। कंस का अंत होने के बाद कृष्ण मथुरा में ही रहने लगे, लेकिन कंस का ससुर जरासंध इस घटना से क्रोधित होकर मथुरा पर लगभग 17 बार आक्रमण करने आया। हर बार विजय कृष्ण की ही हुई, मगर लगातार होने वाले हमलों से नगरवासियों की शांति भंग हो रही थी। इसी कारण श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया और यही फैसला बना एक अद्भुत अतुलनीय नगर की स्थापना का आधार, जिसका नाम था द्वारका। कृष्ण समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मेरी प्रजा के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करें। मुझे ऐसी भूमि दें जहां मैं एक नई शांतिपूर्ण नगरी बसाकर अपने लोगों को आश्रय दे सकूं। वरुण देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के भीतर से लगभग 12 योजन अर्थात करीब 153 किलोमीटर भूमि देने का वरदान दिया। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा, देवताओं के दिव्य शिल्पकार, को इस नई नगरी की रचना का कार्य सौंपा गया। समय के महान कलाकारों में से एक को उस अद्भुत नगरी 12 योजन अर्थात करीब 143 किलोमीटर भूमि देने का वरदान दिया। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा, देवताओं के दिव्य शिल्पकार को इस नई नगरी की रचना का कार्य सौंपा गया। समय के महान कलाकारों में से एक को उस अद्भुत नगरी के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। कहा जाता है कि उनके कौशल और दृष्टि ने कुछ ही समय में ऐसी दिव्य नगरी का रूप दे दिया जिसकी भव्यता शब्दों में बयां करना कठिन है। महलों की ऊंचाइयां मानो बादलों को छूने को तत्पर रहती थीं। सोने से दमकती दीवारें और चांदी की चमचमाती भूमि इस नगर को किसी अलौकिक लोक का आभास कराती थी। चारों दिशाओं में विशाल प्रवेश द्वार बनाए गए थे, जिन्हें देखकर ही इस नगरी का नाम पड़ा। द्वारका अर्थात द्वारों से सुसज्जित महानगर। वातावरण में सुगंधित पुष्पों की मधुर महक तैरती रहती और गलियों में नर्तन करते मोरों का दृश्य नगर की शोभा को और बढ़ा देता था। बीचों बीच स्थित श्री कृष्ण का दिव्य महल तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर अपना स्वरूप धारण कर खड़ा हो। नगर की सड़कों की संरचना अत्यंत योजनाबद्ध थी। हर प्रमुख मार्ग सीधे समुद्री बंदरगाहों तक पहुंचता था। व्यापार के लिए विशेष गोदियां तैयार थीं, जहां बड़े बड़े जहाज आसानी से लग पाए। उस युग में जहां साधारण सुविधाएं भी दुर्लभ मानी जाती थीं, वहीं द्वारका में जल प्रबंधन और सिंचाई की विकसित व्यवस्था थी।
निर्मल जल से भरे सरोवर, हरियाली से आच्छादित उद्यान और सुव्यवस्थित बाजार, ये सब मिलकर इस नगर को सुंदर ही नहीं बल्कि पूर्णतः स्वावलंबी बनाते थे। भागवत पुराण में वर्णित है कि द्वारका में 900 से अधिक राजमहल थे, जिनमें चंद्रकांत, मणि, हीरे और सोने जैसी कीमती वस्तुओं का प्रयोग हुआ था। श्री कृष्ण ने अपने प्रियजनों बलराम, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती और अन्य रानियों के लिए अलग अलग भव्य महलों का निर्माण कराया था। ये महल केवल वास्तुकला का अद्भुत नमूना ही नहीं थे, बल्कि भक्ति, प्रेम और दिव्यता के प्रतीक भी माने जाते थे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यहीं से शुरू होता है वह अध्याय जिसने द्वारका को अमृत प्रदान किया। वह कथा जिसमें एक ऐसा नगर सामने आता है जिसे स्वयं भगवान ने अपने हाथों से रचा और काल की सीमाओं से परिस्थापित कर दिया। आज जिस दिव्य नगरी पर देवताओं का आशीर्वाद बरसा था, जिसे महान शिल्पकारों ने रचा था और जिसे समय ने अपनी स्मृतियों में अमर बना दिया, उसी द्वारका के स्वर्णिम इतिहास पर एक दिन काले बादल छा गए। जहां सृजन होता है वहां विनाश भी छिपा रहता है, और द्वारका की उज्जवल गाथा भी एक ऐसे श्राप की ओर बढ़ रही थी जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। महाभारत का विभीषिकापूर्ण युद्ध समाप्त हो चुका था। रणभूमि पर धूल में सने वीर योद्धाओं के निर्जीव शरीर पड़े थे। बिखरे हुए हथियार उस त्रासदी का प्रमाण दे रहे थे। कौरवों का अंत हो चुका था। अपने पुत्रों की यह दशा देखकर गांधारी शोक और क्रोध से व्याकुल हो उठी। उनका विश्वास था कि यदि श्री कृष्ण इच्छा करते तो यह विनाशकारी युद्ध कभी घटित ही न होता। इसी पीड़ा में डूबकर उन्होंने कृष्ण को यह भीषण श्राप दे दिया, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी अपने अंत को प्राप्त होगा। यही श्राप आने वाले विनाश की पहली चिंगारी बना। लेकिन द्वारका के डूबने के पीछे केवल यही एक कारण नहीं था। एक और घटना ने इस प्रलय को और भी निश्चित कर दिया। कहा जाता है कि एक समय द्वारका से कुछ दूरी पर स्थित पिंडारक क्षेत्र में अनेक महान आर्षम जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, कर्ण, दुर्वासा और अन्य महर्षि एकत्रित हुए थे। यह कोई साधारण सभा नहीं थी। वहां उपस्थित हर आर्षि त्रिकालदर्शी था, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ जानने की क्षमता रखते थे। उन्हीं दिनों कृष्ण पुत्र सांब और उसके साथी युवराजों ने एक अनुचित शरारत की योजना बनाई। ऋषियों से हास्य करने के इरादे से सांब ने स्वयं को गर्भवती स्त्री का रूप दे दिया और अपने मित्रों के साथ उस पवित्र सभा की ओर बढ़ गया। वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि जिन ऋषियों के सामने वे यह खेल दिखाने जा रहे हैं, उनकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। मित्र जब उन आर्षियों के पास पहुंचे और उनसे अपने आने वाले शिशु के विषय में जानकारी लेने लगे, तो अनजाने में उनकी गहन साधना भंग हो गई। तप में विघ्न पड़ते ही मुनियों के चेहरे कठोर हो उठे। उन्हें यह व्यवहार घोर अपमान जैसा लगा और क्रोध में उन्होंने सांब को कठोर वचन सुना दिए। तुम्हारे गर्भ से लोहे का एक भयानक मुशल उत्पन्न होगा और वही यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी ने सांब और उसके साथी दोनों को सहमा दिया। वे बार बार क्षमा मांगते रहे, लेकिन ऋषियों का उच्चारित श्राप वापस नहीं हो सकता था। समय बीतते ही वह घटना सच होकर सामने आ खड़ी हुई। एक सुबह सांब ने देखा कि उसके वस्त्रों में कहीं से एक भारी लोहे का मूषल प्रकट हो गया है। यह देखकर पूरे यदुवंश में भय और अशुभ संकेतों की चर्चा फैल गई। जब यह बात श्री कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन तक पहुंची, तो उन्होंने आपदा टालने हेतु उस मूषल को टुकड़ों में कटवाकर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। परंतु भाग्य को जो स्वीकार्य था वही घटित होना था। मूषल के वे टुकड़े सागर में गिरते ही एक विशाल मछली ने निगल लिए। कुछ समय बाद जब मछुआरों ने वही मछली पकड़ी और उसका पेट चीर कर देखा, तो लोहे के वे टुकड़े फिर सामने आ गए। मछुआरों ने उन धातु के टुकड़ों को एक शिकारी जरा को बेच दिया। जरा ने उन्हें अपने तीर बनाने में उपयोग करना शुरू कर दिया। उधर दूसरी ओर द्वारका में समय की हवा बदलने लगी थी। गांधारी के श्राप का प्रभाव धीरे धीरे आकार लेने लगा था। यदुवंशी योद्धाओं में अहंकार और उन्माद बढ़ता गया। संयम की जगह विलासिता ने ले ली। धर्म का स्थान दुराचार ने ले लिया। सदाचार कहीं खो गया था। और फिर वह दिन आया जिसे आज भी प्रभास त्रिकाल के नाम से स्मरण किया जाता है। उसी दिन यदुवंश के पराक्रमी वीरों के पतन की कथा ने अंतिम मोड़ लिया। समुद्र तट पर आयोजित उस भव्य समारोह ने धीरे धीरे अपना स्वरूप बदलना शुरू कर दिया था। मदिरा का नशा, अहंकार की आग और कटु शब्दों की चिंगारियां मिलकर वातावरण को इतना विषाक्त कर चुकी थीं कि वह उत्सव देखते ही देखते रणभूमि में बदल गया।
जो योद्धा कभी एकजुट होकर दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीते थे, वही उस दिन अपने ही साथियों पर हथियार उठाने लगे। श्री कृष्ण ने समझ लिया था कि अब इस युग के अंत की शुरुआत हो चुकी है। वे शांत मन से जंगल की ओर निकल पड़े और एक घने वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। उधर एक शिकारी, जिसने उसी श्रापित लोहे के मुशल के टुकड़ों से अपने तीर बनाए थे, उस दिशा में आ पहुंचा। दूर से श्री कृष्ण के पद्म जैसे चरणों को उसने हिरण की चमक समझ लिया और अनजाने में अपना तीर छोड़ दिया। जैसे ही वह तीर उनके चरणों से स्पर्श हुआ, श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी लीलाओं का अंतिम अध्याय पूरा कर दिया। उनके प्रस्थान के साथ ही द्वारका की गौरवशाली नगरी महासागर की लहरों में डूबने लगी। वह शहर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था, जिसने एक संपूर्ण युग को जीते जी देखा था, अब केवल पुराणों के शब्दों और समुद्र की गहराइयों में दबी एक अमर याद बनकर रह गया। लेकिन क्या कहानी यहीं समाप्त हो जाती है? श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद क्या हुआ? क्यों कहा जाता है कि वे आज भी इस संसार में सक्रिय हैं? अर्जुन ने इस समय क्या भूमिका निभाई? इन रहस्यों पर जाने से पहले समझना जरूरी है, वह द्वारका जिसका आज हम जिक्र करते हैं, आखिर खोजी कैसे गई? क्या आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा मिली डूबी हुई नगरी वास्तव में वही दिव्य द्वारका है जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था? अब समय है इसके वास्तविक इतिहास और गहरे रहस्यों को जानने का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो इसे अपने नजदीकी लोगों, दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य श्रद्धालुओं के साथ जरूर साझा करें। लंबे समय तक द्वारका को केवल धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक दिव्य नगरी के रूप में ही देखा जाता रहा। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत में इसके अद्भुत वर्णन अवश्य मिलते थे। लेकिन यह स्थान धरती पर वास्तव में कहां बसा था, यह रहस्य बना ही रहा। अधिकांश इतिहासकार इसे मात्र एक पौराणिक कथा मानकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन यह दृष्टिकोण पहली बार 1930 के आसपास हिला। उस समय सौराष्ट्र के कुछ मछुआरों और स्थानीय गोताखोरों ने अरब सागर की गहराइयों में विचित्र आकारों वाले पत्थरों और ढांचों को देखने का दावा किया। इतना ही नहीं, समुद्र के ऊपर उड़ान भरने वाले कुछ पायलटों ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने पानी की सतह के नीचे सीधी रेखाओं जैसी संरचनाएं देखी थीं, मानो कोई पुरातन नगर लहरों के बीच सो रहा हो। इसी क्षण से उस रहस्य की खोज शुरू हुई जिसने मिथक को शोध में बदल दिया। इसके बाद आया 1963 का महत्वपूर्ण वर्ष। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने पहल बेट द्वारका के आसपास व्यवस्थित खुदाई की शुरुआत की। ये वही स्थान था जिसे स्थानीय लोग पीढ़ियों से श्री कृष्ण की प्राचीन नगरी बताते आए थे। खुदाई में प्राचीन मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और सुव्यवस्थित निर्माण अवशेष सामने आए। इन खोजों ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि यह क्षेत्र अत्यंत पुरातन है, परंतु द्वारका की ऐतिहासिक पहचान अब भी पूरी तरह उजागर नहीं हुई थी। कुछ दशक बाद 1970 के आसपास एक और महत्वपूर्ण संकेत मिला। जामनगर के सरकारी अभिलेखों में एक पुराने दस्तावेज का जिक्र सामने आया, जिसने खोजकर्ताओं को और गहराई से जांच की ओर प्रेरित किया, और यहीं से द्वारका की कहानी शोधकर्ताओं के लिए और भी रोचक बन गई। 6ठी शताब्दी के आसपास का एक ताम्रपत्र सामने आया था, जिसमें सिंधद नामक शासक का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख की सबसे खास बात यह थी कि इसमें स्पष्ट रूप से दर्ज था, यह भूमि वही है जहां भगवान श्री कृष्ण ने निवास किया था। यह पहला ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण बना जिसने धर्म और इतिहास को एक ही पंक्ति में खड़ा कर दिया। इतिहासकारों को पहली बार एहसास हुआ कि द्वारका शायद कोई कथा नहीं, बल्कि कभी समुद्र किनारे बसा हुआ एक वास्तविक नगर रहा होगा। इसके बाद इस दिशा में सबसे निर्णायक कदम उठाया पुरातत्वविद SR राव ने। वे ASI के वरिष्ठ अधिकारी थे और भारत में समुद्री पुरातत्व के अग्रदूतों में गिने जाते हैं। राव को महाभारत तथा प्राचीन ग्रंथों की कथाओं पर गहरा विश्वास था। उन्होंने इन वर्णनों को आधुनिक समुद्री नक्शों से मिलाया और निष्कर्ष निकाला कि यदि द्वारका वास्तव में अस्तित्व में रही होगी तो उसका स्थान गुजरात के पश्चिमी तट के आसपास ही होना चाहिए। इसी विचार ने 1979 में भारत की पहली अंडर वाटर आर्कियोलॉजी की नींव रखी। डॉ. राव ने गोवा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO के सहयोग से समुद्र के गर्भ में छिपे अवशेषों को खोजने का अभियान शुरू किया। उस समय आधुनिक तकनीक, उन्नत उपकरण या विशेष संसाधनों की भारी कमी थी।
इसके बावजूद उन्होंने स्थानीय मछुआरों के अनुभव, गोताखोरों की मदद, पुराने जहाजों और शुरुआती सोनार तकनीक का उपयोग करते हुए खोज आगे बढ़ाई। और इन्हीं प्रयासों के बीच समुद्र की तलहटी पर उन्हें कुछ ऐसे संरचनाओं के संकेत मिलने लगे जो मानो सदियों से अपने पुनः खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। समुद्र की लहरों के नीचे जो अवशेष दिखाई दे रहे थे वे बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं लगते थे। वहां लंबी पत्थर की संरचनाएं थीं, विशाल स्तंभ खड़े थे और ऐसे भारी भरकम लंगर भी मिले जिनसे साफ संकेत मिलता था कि किसी समय यहां जहाजों की आवाजाही हुआ करती थी। यानी यह स्थान निस्संदेह एक प्राचीन बंदरगाह रहा होगा। पर यह तो केवल शुरुआत थी, वास्तविक रहस्य तो अभी सामने आना बाकी थे। 1979 में मिली खोज ने मानो एक ऐसे द्वार को खोल दिया था जिसके पार सदियों से खोई हुई एक प्राचीन कथा छिपी थी। अब 1980 का दशक उसी कथा को प्रमाणित करने का दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ चुका था और इस अभियान की मजबूत नींव थे डॉ.एस.आर. राव। राव को महाभारत और पुराणों में वर्णित तथ्यों पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने इन ग्रंथों में दर्ज मार्गों, विवरणों और भौगोलिक संकेतों को गहराई से परखा और फिर उन्हें आधुनिक समुद्री मानचित्रों से मिलाया। उन्हें पूरा यकीन था कि श्री कृष्ण की वह स्वर्णिम नगरी, जिसे लोग केवल कल्पना मानते आए थे, अरब सागर की लहरों के नीचे कहीं ना कहीं आज भी दबी हुई है। लेकिन यह खोज अभियान आसान नहीं था। उस समय भारत में समुद्री पुरातत्व लगभग अनजाना क्षेत्र था। ना पर्याप्त फंडिंग, ना तकनीकी साधन और ना ही वैज्ञानिक समुदाय का भरोसा कि पानी के भीतर एक पूरा नगर छिपा हो सकता है। बहुतों ने इसे धार्मिक उत्साह का परिणाम एक बताकर नकार दिया। उन्होंने सवाल उठाया, पौराणिक कथाओं को इतिहास से जोड़ने का क्या अर्थ? फिर भी डॉ. राव ने कदम नहीं रोके। उनके संकल्प ने ही इस खोई हुई कहानी को सामने लाने की नींव रखी। लोग चाहे जितना संदेह जताते रहे हों, लेकिन डॉ.एस.आर. राव ने हिम्मत नहीं हारी। एएसआई और गोवा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के सहयोग से उन्होंने समुद्र में एक बड़ा खोज अभियान शुरू कर दिया। नेवी के अनुभवी गोताखोर भी इस मिशन का हिस्सा बने। पर असली लड़ाई सिर्फ अविश्वास से नहीं थी। सबसे कठिन चुनौती थी उस समय की सीमित तकनीक। आज जैसी आधुनिक सोनार मशीनें या पानी के भीतर काम करने वाले रोबोट तब मौजूद ही नहीं थे। गोताखोरों को समुद्र की तली को अपने हाथों से टटोलकर सुराग ढूंढने पड़ते थे। सोचिए, 1980 के दशक में बिना उन्नत उपकरणों के समुद्र में उतरकर खुदाई करना कितना जोखिम भरा काम रहा होगा। इसके लिए पुरातत्वविदों, डाइविंग विशेषज्ञों, समुद्र विज्ञानियों, पानी के भीतर तस्वीरें खींचने वाले फोटोग्राफरों, इतिहासकारों, भूवैज्ञानिकों और कई तकनीकी विशेषज्ञों की एक विशाल टीम की आवश्यकता थी। इतनी बड़ी टीम तैयार करना और उसे लगातार सक्रिय रखना किसी भी तरह आसान नहीं था। फंड की हालत तो और भी खराब थी। स्थिति यह थी कि राव ने कई बार अपनी जेब से टीम के भोजन तक का इंतजाम किया। करीब 800 रुपए की मामूली रकम और कुछ छोटे छोटे अनुदानों को जोड़कर ही उन्होंने इस अभियान की नींव रखी थी। वह लगातार कोशिश कर रहे थे कि देश में एक स्थायी समुद्री पुरातत्व इकाई बनाई जाए, लेकिन यह काम भी उतना सरल नहीं था। 1983 से 1992 लगभग 9 वर्षों के दौरान राव की टीम ने 12 बार समुद्र में जाकर अन्वेषण किया। बेयत द्वारका और उसके आसपास के क्षेत्रों को केंद्र में रखते हुए खुदाई की गई और फिर एक एक करके ऐसे प्रमाण मिलना शुरू हुए जिनसे न सिर्फ भारत के प्राचीन इतिहास की तस्वीर बदलने लगी, बल्कि कई स्थापित धारणाएं भी हिलने लगी। गोताखोरों ने जब लगभग 30 मीटर गहराई में जाकर समुद्र तल की जांच की तो ऐसा खोज सामने आई जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। नीचे फैली हुई करीब 560 मीटर लंबी पत्थरों की संरचना दिखाई दी जो किसी भी तरह प्राकृतिक नहीं लगती थी। यह साफ साफ एक प्राचीन नगर की सुरक्षा दीवार प्रतीत होती थी, बिल्कुल वैसी जैसी महाभारत में वर्णित द्वारका की झलक देती है। इसी क्षेत्र से 30 से अधिक विशाल पत्थर के स्तंभ भी सामने आए, मानो किसी भव्य भवन या महल के अवशेष हों। इसके साथ कई तरह के लंगर, एंकर्स भी मिले जो बताते हैं कि यहाँ कभी जहाजों की आवाजाही आम बात थी। दिलचस्प बात यह थी कि इनमें से कुछ लंगरों में 3 छिद्र थे जो उस समय की उन्नत नौवहन तकनीक का संकेत देते हैं। गोताखोरों को सीलें, लोहे व पीतल की वस्तुएं
और मिट्टी के बर्तन भी मिले। जब इन पर कार्बन डेटिंग और थर्मल ल्यूमिनेसेंस डेटिंग की गई तो इनकी आयु 1500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच निकली। और आश्चर्य तो तब बढ़ गया जब एक मिट्टी का बर्तन करीब 9000 वर्ष पुराना पाया गया, जिसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर भी दुनिया भर के कई इतिहासकारों ने इन खोजों को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें इसमें इतिहास नहीं बल्कि माइथ को पुनर्जीवित करने का प्रयास नजर आया। लेकिन डॉन एस.आर. राव का जवाब दृढ़ था। मेरे लिए ग्रंथ धार्मिक पुस्तकें नहीं बल्कि ऐतिहासिक स्रोत हैं। जब रोम, एथेंस और बाबुल जैसे नगरों की खुदाई की जा सकती है तो द्वारका क्यों नहीं? 1990 तक आते आते उनकी टीम 500 से अधिक कलाकृतियां, एक प्राचीन बंदरगाह और अनगिनत प्रमाण इकट्ठे कर चुकी थी, जिन्होंने इस खोई हुई नगरी की कहानी को और मजबूत कर दिया। समुद्र के नीचे मिली दीवारें और योजनाबद्ध संरचनाओं के संकेत अब इतना साफ हो चुके थे कि यह मानने में कोई संदेह ही नहीं बचा था। द्वारका कोई कल्पना की रचना नहीं बल्कि एक विकसित और समृद्ध नगरी थी जो लहरों के नीचे दफन हो गई। हालांकि यह तो बस शुरुआत थी। असल रहस्य तो समुद्र की गहराइयों में छिपा था और वहीं से इस खोज का अगला अध्याय खुलने वाला था। 1990 तक आते आते डॉ एस.आर. राव और उनकी टीम यह स्थापित कर चुके थे कि द्वारका को केवल पौराणिक कथा मानना गलत होगा। यह एक वास्तविक, सुव्यवस्थित और डूबी हुई सभ्यता थी। लेकिन दुनिया को भी यह स्वीकार कराने के लिए और मजबूत व वैज्ञानिक प्रमाण जरूरी थे। ऐसे प्रमाण जो दिखा सकें कि श्री कृष्ण की द्वारका सचमुच अस्तित्व में थी और समय के किसी मोड़ पर समुद्र ने उसे निगल लिया। इस दौरान मिले साक्ष्यों से तो यह स्पष्ट हो चुका था कि द्वारका सिर्फ धार्मिक कथाओं में वर्णित कोई स्वप्नलोक नहीं बल्कि एक वैभवशाली नगर था जो अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। दुर्भाग्य से संसाधनों और फंडिंग की कमी के कारण शोध को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। फिर वर्ष 2001 में एक नया मोड़ आया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक विशाल वैज्ञानिक अन्वेषण शुरू किया। इस बार शोध का केंद्र बनाया गया कच्छ की खाड़ी और बेट द्वारका का क्षेत्र। अभियान में सिर्फ पुरातत्वविद ही नहीं बल्कि समुद्र विज्ञानी, भूवैज्ञानिक, नौसेना के अनुभवी गोताखोर, सोनार टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय कार्बन डेटिंग संस्थान भी शामिल थे। अब इस विस्तृत खोज का नेतृत्व एक ऐसी टीम के हाथों में था जो विज्ञान और इतिहास दोनों की दृष्टि से इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए तैयार थी। डॉ. आलोक त्रिपाठी, जो उस समय ASI में समुद्री पुरातत्व विभाग का नेतृत्व कर रहे थे और उनके साथ CSIR में मरीन साइंस के प्रमुख रहे डॉ. राजीव निगम, इन दोनों विशेषज्ञों की अगुवाई में एक नया अभियान शुरू हुआ। यह खोज पहले की तुलना में बिल्कुल अलग थी क्योंकि यहां सिर्फ गोताखोरों पर निर्भर रहने के बजाय आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा था। 2001 से 2007 के बीच समुद्र के विस्तृत क्षेत्र का हाईटेक हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया। एडवांस सोनार सिस्टम और सब बॉटम प्रोफाइलर जैसी अत्याधुनिक मशीनों की मदद से समुद्री तल की परतों का डिजिटल नक्शा तैयार किया गया। वैज्ञानिकों ने लगभग 4000 वर्ग मीटर का इलाका स्कैन किया और जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने शोधकर्ताओं को भी चौंका दिया। गहराई में बड़े बड़े समतल, चौकोर पत्थर दिखाई दिए, मानो किसी प्राचीन नगर की नींव हो। लाइमस्टोन के विशाल टुकड़े जो कभी किसी विशाल निर्माण का हिस्सा रहे होंगे। टेराकोटा की सीलें जिन पर पुराने प्रतीक खुदे हुए थे। पत्थर के लंगर जो साफ संकेत देते थे कि कभी यहाँ जहाजों का आना जाना रहा होगा। इसके अलावा नालियों और जल संचालन व्यवस्था के अवशेष भी मिले जो बताते हैं कि उस दौर का शहर योजनाबद्ध था और जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देता था। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आया, कार्बन डेटिंग का। एक एक अवशेष को देश विदेश की प्रयोगशालाओं में भेजा गया और जब रिपोर्टें लौटी तो वैज्ञानिकों तक को विश्वास करना मुश्किल हुआ। कई वस्तुएं लगभग 9000 वर्ष पुरानी पाई गईं, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं पहले की। कुछ कलाकृतियों की उम्र करीब 5000 वर्ष के आसपास दर्ज की गई। समुद्र की गहराइयों से मिले प्रमाणों में कुछ वस्तुएं इतनी प्राचीन निकली कि उनकी तिथियां महाभारत काल और द्वापर युग की ओर संकेत करती थीं। डॉ. राजीव निगम बताते हैं कि महाभारत में द्वारका को समुद्र से निकाली गई भूमि पर
बसा नगर कहा गया है और भूवैज्ञानिक विश्लेषण बिल्कुल यही कहानी दोहराता है। रिपोर्टों से स्पष्ट हुआ कि जिस जमीन पर द्वारका खड़ी थी उसी पर समुद्र ने बाद में दोबारा अधिकार कर लिया। सोनार मैपिंग से एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। समुद्र का स्तर सदियों में धीरे धीरे बढ़ता गया और इसी कारण मंदिरों व घरों की स्थिति क्रमशः तटरेखा की ओर सरकती चली गई। यानी डूबना अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक दीर्घकालिक और धीमी प्रक्रिया थी। एएसआई के निदेशक ए.के. सिन्हा का कहना था कि भूमि और समुद्र दोनों स्थानों से प्राप्त ढांचों का डिजाइन, आकार और कारीगरी इतनी समान है कि स्पष्ट समझ आता है कि ये सब एक ही कालखंड और संस्कृति से जुड़े थे। फिर वर्ष 2007 आया, जब भारतीय नौसेना और एएसआई ने मिलकर तीसरा व अब तक का सबसे बड़ा समुद्री उत्खनन अभियान शुरू किया। पंचकुई बीच के आसपास शुरू हुई इस खोज में करीब 2 नॉटिकल मील तक फैले प्राचीन मंदिरों की दीवारें, किसी भव्य महल के अवशेष और सुदृढ़ जल निकासी तंत्र मिले। इसी चरण में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्वीकार किया कि द्वारका कोई मिथकीय कल्पना नहीं, ये एक वास्तविक नगरी थी, एक सुव्यवस्थित सभ्यता जो अंततः समुद्र में विलीन हो गई। लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न अब भी सामने खड़ा है, आखिर द्वारका डूबी क्यों? धार्मिक कथाओं से इसका उत्तर हम सुन चुके हैं, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? और आज की आधुनिक द्वारका अपनी प्राचीन विरासत को किस रूप में संजोए हुए है? इन पहेलियों के जवाब आपको अगले हिस्से में मिलने वाले हैं और यकीन मानिए आगे की जानकारी आपको सचमुच अचंभित कर देगी। 2007 के समुद्री अभियानों ने यह साफ बता दिया था कि लहरों के नीचे केवल बिखरे हुए पत्थर नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित और समृद्ध प्राचीन नगर छिपा हुआ था। लेकिन एक पहेली अब भी अनसुलझी थी, आखिर यह शहर डूबा क्यों? क्या वास्तव में कोई पौराणिक श्राप सक्रिय हुआ था या फिर इसके पीछे कोई प्राकृतिक शक्ति काम कर रही थी? इन सवालों का सच जानने के लिए शोधकर्ताओं ने समुद्र विज्ञान और भूगर्भीय अध्ययनों की ओर रुख किया। अब तक मिली संरचनाएं और अवशेष तो गवाही दे रहे थे, पर असली चुनौती थी समय की रेखा समझना, ये जानना कि उस काल में समुद्र के स्तर में ऐसा क्या बदलाव आया जिसने एक पूरे नगर को निगल लिया। इसी खोज की नींव बनी सी लेवल राइज थ्योरी। अमेरिका की SSCSM यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेंस द्वारा किए गए एक विस्तृत अध्ययन में अरब सागर के जलस्तर को बीते 20,000 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर जांचा गया था। इस शोध के अनुसार लगभग 9,000 साल पहले, यानी करीब 11,000 वर्ष पूर्व, समुद्र का स्तर आज की तुलना में करीब 25 मीटर नीचे था। फिर 5,000 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र अचानक तेजी से ऊपर उठने लगा, इतना कि कई मीटरों की बढ़ोतरी कुछ ही समय में दर्ज की गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस उतार चढ़ाव के पीछे किसी विशाल समुद्री घटना जैसे सुनामी या बड़े पैमाने की प्राकृतिक आपदा का हाथ रहा होगा। दिलचस्प बात यह है कि यह परिवर्तन सिर्फ अरब सागर तक सीमित नहीं था। जब इस डेटा की तुलना दुनिया के अन्य इलाकों से मिले समुद्री स्तर के रिकॉर्ड से की गई तो पता चला कि उसी काल में कैरिबियन, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर समुद्री उथल पुथल देखी गई थी। वैज्ञानिकों ने समुद्र तल में हलचल और सुनामी के संकेत पाए। इसका मतलब था कि यह घटना केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसी समय दुनिया के कई हिस्सों में कुछ बड़ा घट रहा था। और ठीक इसी दौर में महाभारत की कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने इस धरती का त्याग किया और कलयुग की शुरुआत हुई। सभी ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रमाण अब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। द्वारका का डूबना कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना थी। इसमें प्राकृतिक आपदा, समय की गति और शायद कर्मों की प्रतीकात्मक कहानी सभी एक साथ जुड़ी हुई नजर आती थी। फिर आया साल 2024, जब भारत सरकार ने इस रहस्य को दुनिया के सामने उजागर करने का निर्णय लिया। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं गुजरात के पंचकाई बीच पहुंचे। उनके साथ ही भारतीय नौसेना, एएसआई, एनआईओटी और एक विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की टीम जो स्कूबा डाइविंग के माध्यम से समुद्र की गहराइयों में उतरने वाली थी, वहां जहां कभी श्री कृष्ण की नगरी खड़ी थी। यह डाइविंग कोई साधारण अनुभव नहीं थी, बल्कि यह इतिहास से सीधे सामना करने जैसा था। जैसे ही प्रधानमंत्री ने समुद्र में कदम रखा, उन्होंने देखा कि पानी के भीतर पत्थरों के स्तंभ, लंगर, मंदिर की नींव और प्राचीन दीवारें
अब भी मौजूद थीं। मोदी जी ने स्वयं मोर पंख अर्पित किया, जो श्री कृष्ण की स्मृति और भारत की सनातन संस्कृति को जीवित रखने का प्रतीक था। इसके बाद वे द्वारिकाधीश मंदिर गए, जहां उन्होंने श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता के दर्शन किए। मंदिर की 52 गज ऊंची ध्वजा, जो प्रतिदिन 5 बार बदली जाती है, आज भी हवा में गर्व से लहरा रही थी, जैसे यह संकेत दे रही हो कि द्वारका का रहस्य अब दुनिया के सामने उजागर होने वाला है। आज द्वारका 2 रूपों में मौजूद है। एक वह जगह जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं, और दूसरी वह जो अब समुद्र की गहराइयों में दबी हुई है और जिसे आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा के नाम से जानता है। करीब 9 दशकों की खोज, अन्वेषण और वैज्ञानिक यात्रा ने साबित कर दिया कि आस्था केवल विश्वास नहीं होती, यह इतिहास को समझने का एक रास्ता भी बन सकती है। द्वारका केवल भारत की कहानी नहीं है, यह पूरी मानव सभ्यता की स्मृति है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और संस्कृति कभी मिटाई नहीं जा सकती। चाहे वो कितनी भी गहराई में क्यों न छुपी हो, फिर भी उनका अस्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। और यही वजह है कि आज भी द्वारका जीवित है, कभी मंदिर की घंटियों में, कभी समुद्र की लहरों में, और अब वैज्ञानिक खोजों और रिपोर्टों में भी। अब मित्रों, हम अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। सदियों बीत गए, युग बदले, राजवंश मिट गए और सभ्यताएं उभरी और ढली, लेकिन समुद्र आज भी अपने मौन और रहस्यमय रूप में बना हुआ है। उसकी गहराई में दबी द्वारका की नगरी मानो किसी का इंतजार कर रही हो, शायद अपने निर्माता श्री कृष्ण के लौटने का, या फिर उन इंसानों के लिए जो एक दिन न केवल इतिहास बल्कि अपनी आस्था में छिपी सत्य को भी पहचानना सीखेंगे। द्वारका कोई मिथक नहीं थी, यह एक वास्तविक स्वर्णिम नगरी थी, जिसे एक काल्पनिक श्राप ने समेट लिया। एक समय था जब यह नगर इतिहास की परतों में छिप गया और समुद्र ने अपनी गहराई में इसे समा लिया। लेकिन आज वह सत्य धीरे धीरे सामने आ रहा है, टूटे हुए स्तंभों में, पुरातात्विक खोजों में, सोनर की तरंगों में और एक संपूर्ण राष्ट्र की आस्था में। इस डॉक्यूमेंट्री ने हमें यही सिखाया कि विज्ञान और विश्वास 2 अलग रास्ते नहीं हैं, वे एक ही सच्चाई के 2 पहलू हैं। एक रास्ता हमें भरोसा देता है और दूसरा उसे प्रमाणित करता है। द्वारका केवल एक शहर की कहानी नहीं है, यह उस सभ्यता की कहानी है जो अपने उत्कर्ष के समय भी नम्र थी और अपने अंत में भी दिव्य प्रकाश फैलाती थी। यह उस ईश्वर की नगरी की कहानी है जिसने अपने जीवन में कर्म का संदेश दिया और अपने अंतिम पलों में संयम और स्वीकार्यता की शिक्षा दी। अगली बार जब आप समुद्र की लहरों को देखें तो ठहर जाइए, शायद किसी अज्ञात गहराई से एक मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दे। शायद द्वारकाधीश अब भी आपको बुला रहे हों, अपने नगर से, अपने सत्य से, क्योंकि कुछ कथाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करती हैं, जागने और दोबारा कहे जाने के लिए। जय द्वारकाधीश। सोचिए, आप ऐसे प्राचीन मंदिर में प्रवेश करते हैं जहां मूर्ति केवल पत्थर की आकृति न होकर सजीव प्रतीत होती है, जहां देवी की आंखें मानो आपके हृदय के गुप्त भावों को पहचान लेती हैं और एक अदृश्य मुस्कान आपको भीतर तक छू जाती है। आरती के समय दीपक और धूप की सुगंध ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत दिव्य शक्ति वातावरण में महसूस होती है। कहा जाता है कि कुछ शक्तिपीठ ऐसे हैं जहां देवी केवल प्रतिमा नहीं, बल्कि जीवित शक्ति के रूप में उपस्थित रहती हैं। आज की इस यात्रा में हम आपको 5 ऐसे पवित्र धामों से परिचित कराएंगे जहां भक्त मानते हैं कि मां शक्ति स्वयं श्वास लेती हैं, सुनती हैं और अपनी कृपा से किसी का भी भाग्य बदल सकती हैं। सनातन मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब आदि शक्ति ने शिव के साथ मिलकर सृष्टि रचना की, तभी से शक्ति और शिव का मिलन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य माना गया। किंतु जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमानित होकर सती ने देह त्याग दिया, तब संपूर्ण जगत का संतुलन बिगड़ गया। महादेव जब सती के अंग भस्म शरीर को लेकर व्याकुल होकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंग अलग अलग स्थानों पर गिराए। यही स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए। इन पवित्र शक्तिपीठों में देवी विभिन्न रूपों में विराजमान हैं और यह विश्वास है कि वे आज भी प्रत्यक्ष रूप से अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं। कुल मिलाकर 51 प्रमुख शक्तिपीठ माने जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ विशेष स्थान ऐसे हैं जिन्हें जीवित शक्तिपीठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देवी की उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से महसूस होती है।
आज हम उन्हीं 5 प्रमुख जीवंत शक्तिपीठों की कथा जानेंगे। इनमें सबसे रहस्यमय और अद्भुत शक्तिपीठ है मां बगलामुखी का। इन्हें 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है और उनका स्वरूप अत्यंत विलक्षण है। मां बगलामुखी को स्तंभिनी शक्ति कहा जाता है, अर्थात ऐसी शक्ति जो शत्रु की वाणी, बुद्धि और बल को निष्प्रभावी कर देती है। मध्य प्रदेश के दतिया और हिमाचल के बांदीपुर में उनके प्रमुख धाम स्थित हैं। मान्यता है कि इसी क्षेत्र में सती की जीभ गिरी थी, तभी से यहाँ मां बगलामुखी की पूजा विशेष रूप से होती आई है। भक्त कहते हैं कि यहाँ देवी आज भी जीवित स्वरूप में विद्यमान है और सच्चे हृदय से जो उनकी साधना करता है उसकी रक्षा स्वयं माता करती हैं। मां का स्वरूप अनोखा और रहस्यपूर्ण है। वे पीले वस्त्र धारण करती हैं और पीली आभा से प्रकाशित रहती हैं। उनके एक हाथ में गदा होती है और दूसरे हाथ से वे शत्रु की जीभ पकड़कर उसे वश में करती हैं। यह रूप अन्याय और अधर्म की वाणी को रोकने तथा धर्म की रक्षा का प्रतीक है। मां का यह स्वरूप सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग केवल न्याय और संरक्षण के लिए होना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब असुरों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया, तब देवताओं ने मां शक्ति की शरण ली। उस समय प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और मां बगलामुखी का पीतवर्णीय स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने असुरों की शक्ति को जड़ कर दिया। तभी से वे बगलामुखी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका अर्थ है वह शक्ति जो शत्रु को उसकी जीभ से पकड़कर रोक दे। इस कारण मां की उपासना विशेषकर शत्रु नाश, न्यायालय, राजनीति, वाद विवाद या युद्ध की स्थिति में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। किंवदंती है कि सती की जीभ जब इस स्थान पर गिरी, तब यह स्थल शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यहाँ मां ने पीली आभा धारण कर अपने भक्तों को संकट निवारण का आशीर्वाद दिया। इसलिए मां को पीतांबरा देवी भी कहा जाता है। उनकी आराधना में पीले वस्त्र, हल्दी और पीले पुष्प का विशेष महत्व होता है। साधक पीले आसन पर बैठकर पीली वेशभूषा धारण कर और हल्दी चंदन से उनकी पूजा करते हैं। यहाँ की साधना अत्यंत रहस्यमयी मानी जाती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो मां बगलामुखी की साधना से वह अन्याय समाप्त हो सकता है और साधक की रक्षा स्वयं माता करती हैं। कहा जाता है कि मां बगलामुखी की अद्भुत शक्ति ऐसी है कि उनके दरबार में पहुंचने पर अन्याय सहने वाला भक्त तुरंत शरण पाता है। माता की कृपा से विरोधियों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और उनकी वाणी निष्फल हो जाती है। चाहे अदालत के झंझट हो, युद्ध की परिस्थितियां हो, राजनीति का संघर्ष हो या शत्रुओं के षड्यंत्र, मां की कृपा से सब पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दतिया और हिमाचल में स्थित बगलामुखी मंदिरों का वातावरण रहस्यमय और अलौकिक है। यहाँ हर जगह पीले ध्वज लहराते हैं और गर्भगृह में पीले पुष्पों की सजावट से एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। भक्त जब मां की प्रतिमा के सामने बैठकर जप करते हैं तो मानो उनकी जिह्वा पर स्वयं देवी की कृपा उतर आती है। श्रद्धालुओं का अनुभव है कि यहाँ साधना करते समय हृदय में स्थिरता और एक गूढ़ शक्ति का संचार महसूस होता है, जैसे स्वयं मां उनके कानों में मंत्र फूंक रही हों। आज भी हजारों लोग न्यायिक उलझनों, राजनीतिक चुनौतियों और व्यक्तिगत संकटों से मुक्ति पाने के लिए माता बगलामुखी की शरण लेते हैं। उनकी प्रार्थना यही होती है कि शत्रु की शक्ति और वाणी निष्क्रिय हो जाए तथा धर्म और न्याय की जीत सुनिश्चित हो। मां बगलामुखी का संदेश स्पष्ट है, असत्य और अन्याय पर आधारित विजय क्षणिक होती है, जबकि सच्ची विजय वही है जिसमें धर्म और सत्य की रक्षा हो। इस शक्तिपीठ की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ माता को आज भी जीवित स्वरूप में अनुभव किया जाता है। श्रद्धालु कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो कोई दिव्य उपस्थिति स्वयं उनका मार्गदर्शन कर रही हो। मां बगलामुखी की शरण में आने वाला हर भक्त अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करता है। डर और असुरक्षा जो पहले उसके मन को जकड़े रहते हैं, धीरे धीरे मिटने लगते हैं। जो लोग अपने शत्रुओं से घबराकर यहाँ आते हैं, वे वापसी के समय आत्मबल और निर्भीकता से भर उठते हैं। अनेक भक्तों का अनुभव है कि जब भी वे किसी कठिनाई में फंसते हैं और श्रद्धा से जय मां बगलामुखी का स्मरण करते हैं, तो हालात अचानक उनकी ओर से अनुकूल हो जाते हैं और संकट दूर होने लगता है। यह अनुभव इस बात का साक्षी है कि मां केवल पूजा की जाने वाली प्रतिमा नहीं, बल्कि सचमुच एक जीवित शक्ति है। मां बगलामुखी के इस शक्तिपीठ के बारे में जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले शक्तिपीठ की ओर। ये दूसरा शक्तिपीठ है
हिंगलाज माता। सनातन संस्कृति की जड़ें सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत और श्रीलंका तक फैल चुकी थीं। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है हिंगलाज माता का शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित हिंगोल नेशनल पार्क की गहराइयों में बसा है। किंवदंती है कि जब सती का शरीर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से खंडित हुआ, तब उनके मस्तिष्क का ऊपरी भाग यानी ब्रह्मरंध्र यहां आकर गिरा। तभी से यह स्थान शक्ति का केंद्र माना जाने लगा। हिंगलाज माता को कई नामों से जाना जाता है। कोई उन्हें हिंगलाज भवानी कहता है, तो कोई नानी माता के नाम से पूछता है। इस पीठ की महिमा इतनी प्राचीन है कि इसका उल्लेख रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण और देवी भागवत जैसे ग्रंथों में मिलता है। विशेषता यह है कि यह स्थान आज भी जीवंत शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित है, जहां श्रद्धालु मानते हैं कि मां सीधे उनकी पुकार सुनती हैं और आशीर्वाद देती हैं। यहां देवी की कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं है, बल्कि एक स्वयंभू पिंड है जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस पिंड से निकलने वाली अदृश्य ऊर्जा भक्तों को मां की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव कराती है। गुफा मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही ऐसा आभास होता है मानो कोई दिव्य लोक में पहुंच गया हो। हिंगोल नदी के किनारे स्थित यह गुफा मंदिर अपनी रहस्यमयता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। खास बात यह है कि यहाँ केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि मुस्लिम और अन्य समुदाय के लोग भी दर्शन करने आते हैं। स्थानीय लोग इसे नानी माता कहकर पूजते हैं और इसे समान रूप से पवित्र मानते हैं। बलूचिस्तान के रेगिस्तानी रास्तों और कठिन यात्रा को पार करके जब श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, तो उन्हें लगता है जैसे मां स्वयं उनकी परीक्षा ले रही हो। लेकिन जो भी भक्त इस दरबार तक पहुंचता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। रामायण में वर्णन आता है कि जब भगवान राम लंका विजय के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, तो उन्होंने हिंगलाज माता का स्मरण किया। माता ने आशीर्वाद दिया कि रावण का वध निश्चित होगा और धर्म की विजय होगी। इसी प्रकार महाभारत काल में भी पांडवों ने यहाँ तपस्या करके शक्ति प्राप्त की थी। इससे स्पष्ट होता है कि यह शक्तिपीठ अनादि काल से ही सिद्ध और प्रभावशाली रहा है। मंदिर किसी विशाल स्थापत्य या भव्य भवन का रूप नहीं रखता, बल्कि यह एक साधारण गुफा है। लेकिन इसकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि जो भी भक्त यहाँ आता है, उसे मां की सजीव उपस्थिति का अनुभव होता है। भक्त कहते हैं कि जब वे पिंड के सामने खड़े होते हैं, तो भीतर तक कंपन और शक्ति का संचार होता है। ऐसा लगता है मानो मां उनकी पीड़ा और चिंता को अपने भीतर समेट लेती हैं और उन्हें नया जीवन प्रदान करती हैं। हर साल अप्रैल माह में यहाँ भव्य हिंगलाज यात्रा आयोजित होती है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु शामिल होकर देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंगलाज माता की यात्रा हर साल हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। भारत, पाकिस्तान और दूर दराज के देशों से भक्त रेगिस्तानी इलाकों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को पार करते हुए इस गुफा मंदिर तक पहुंचते हैं। इस यात्रा को इतनी पवित्र और कठिन माना जाता है कि लोग इसे पाकिस्तान की वैष्णो देवी यात्रा भी कहते हैं। रास्ते भर जयकारों की गूंज और तपस्या का भाव हर यात्री को शक्ति से भर देता है। गुफा तक पहुंचने के बाद सारी थकान पल भर में मिट जाती है और केवल दिव्य आनंद तथा शांति का अनुभव होता है। हिंगलाज शक्तिपीठ का तांत्रिक महत्व भी असाधारण है। कहा जाता है कि यहाँ साधना करने से साधक को अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तांत्रिक परंपरा में यह स्थल सर्वोच्च शक्तिपीठों में गिना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ देवी का शीर्ष भाग गिरा था और वही स्थान ब्रह्मरंध्र यानी चेतना का मूल केंद्र माना गया है। इस कारण यहाँ देवी केवल प्रतीक रूप में नहीं, बल्कि जीवंत और जागृत स्वरूप में विद्यमान है। साधकों के अनुसार हिंगलाज माता का दरबार प्रत्यक्ष शक्ति का अनुभव कराता है। यद्यपि यह पवित्र धाम आज पाकिस्तान की धरती पर स्थित है और वहां हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, फिर भी माता की महिमा इतनी प्रभावशाली है कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय भी इसे पवित्र मानता है। वे उन्हें नानी माता कहकर श्रद्धा अर्पित करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। कई मुस्लिम परिवारों का मानना है कि उनकी संतानें नानी माता की कृपा से ही जन्मी। यह बात इस पीठ की सार्वभौमिकता और जीवंतता को स्पष्ट करती है। भक्तों द्वारा सुनाए गए अनुभव इस बात के प्रमाण हैं कि यहाँ शक्ति प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय है। असाध्य रोगों से मुक्ति, जीवन की बड़ी परेशानियों से छुटकारा और अचानक सफलता प्राप्त होना, इन सब को लोग देवी की कृपा मानते हैं। यही कारण है कि हिंगलाज माता को जीवित शक्तिपीठ कहा जाता है। संक्षेप में,
हिंगलाज माता का यह गुफा मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का केंद्र है। यहां पहुंचने वाला हर श्रद्धालु यही अनुभव करता है कि माता स्वयं उसके साथ खड़ी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे शक्तिपीठ कालिका माता के बारे में। अगर भारत के जीवंत शक्तिपीठों की चर्चा हो तो काली घाट शक्तिपीठ का नाम सबसे प्रमुख रूप से सामने आता है। यह मंदिर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि माता सती का दक्षिण पांव की उंगलियां यहीं गिरी थीं, जिसके कारण यह स्थान शक्ति का केंद्र बन गया। तभी से इसे काली घाट कहा जाता है, क्योंकि यहां मां काली अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहां पहुंचकर भक्तों को ऐसा लगता है जैसे वे किसी पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि सजीव देवी के सामने खड़े हैं। उनकी आंखों की दिव्यता सीधे आत्मा को छू जाती है। उनके रौद्र स्वरूप में भय और करुणा का अनोखा संगम दिखाई देता है। यही कारण है कि केवल बंगाल ही नहीं, पूरे भारत और विदेशों से भी श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। यद्यपि मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, वर्तमान संरचना 19वीं शताब्दी में निर्मित हुई। गर्भगृह में स्थापित मां की प्रतिमा काले पत्थर की बनी है। उनकी लंबी जिह्वा बाहर निकली हुई है, जो इस सत्य का प्रतीक है कि मां काली समय और मृत्यु दोनों को अपने अधीन कर चुकी हैं। गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में अस्त्र शस्त्र होने के बावजूद उनकी दृष्टि में करुणा झलकती है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा स्वयंभू है और इसमें जीवन का स्पंदन सदा विद्यमान रहता है। यहाँ पूजा पद्धति भी विशिष्ट है। प्राचीन काल से बलि की परंपरा रही है, जिसे शक्ति और ऊर्जा का प्रसाद माना जाता था। आज यह परंपरा सीमित रूप में शेष है, लेकिन लाखों श्रद्धालु केवल फूल, सिंदूर और भोग अर्पित करके भी अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। काली घाट से जुड़ी अनेक किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। मान्यता है कि एक समय बंगाल में भीषण महामारी फैली थी। तब मां काली ने भक्तों को स्वप्न में आश्वासन दिया कि जो उनकी शरण में आएगा उसकी रक्षा होगी। परिणाम स्वरूप लोग उनके चरणों में समर्पित हुए और महामारी स्वतः शांत हो गई। एक अन्य विश्वास यह भी है कि यहाँ देवी अपने भक्तों को संकेत देकर उनकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। बंगाल की तांत्रिक परंपरा में कालीघाट का महत्व सर्वोच्च है। यहाँ अनेक साधक श्मशान साधना और काली साधना करते रहे हैं। तांत्रिक मानते हैं कि यहाँ की साधना से मां काली स्वयं प्रकट होकर साधक को अलौकिक शक्तियां प्रदान करती हैं। इसीलिए इसे केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सिद्धपीठ भी कहा जाता है। मंदिर का वातावरण भक्तों को तुरंत अपनी ओर खींच लेता है। गंगा तट के समीप स्थित यह धाम हर दिन हजारों लोगों का स्वागत करता है। विशेषकर काली पूजा के समय पूरा क्षेत्र दीपों और मंत्रों से जगमगा उठता है। साधक पूरी रात मां की उपासना में लीन रहते हैं और श्रद्धालु उनके चरणों में समर्पित रहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन देवी अपनी शक्ति सहित भक्तों को दर्शन देती हैं। इतिहास गवाह है कि मुगल शासन और अंग्रेजी दौर में भी इस मंदिर की महिमा कभी कम नहीं हुई, बल्कि बंगाल नवजागरण के समय रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने यहाँ साधना की। स्वयं रामकृष्ण परमहंस तो इस मंदिर के पुजारी रहे। उन्होंने अनुभव किया कि मां काली ही ब्रह्म है, वही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार शक्ति है। काली घाट की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि मां यहाँ केवल उग्र रूप में ही नहीं बल्कि करुणामयी माता के रूप में भी अनुभव की जाती है। भक्त कहते हैं कि जब वे अपने दुख दर्द लेकर आते हैं तो मां तुरंत उनका बोझ हल्का कर देती हैं। यही कारण है कि यहाँ से कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटता। कई भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि यहाँ आकर असंभव लगने वाले कार्य सहज हो गए। जिन बीमारियों का इलाज कठिन था वे भी समाप्त हो गईं और जीवन के संकट क्षण भर में दूर हो गए। यही कारण है कि इस स्थान की ख्याति कालातीत हो गई। आज काली घाट केवल कोलकाता का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। यह वह धाम है जहां शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से जीवंत अनुभव किया जाता है। यहाँ देवी की दृष्टि आज भी अपने श्रद्धालुओं पर बनी रहती है और उनकी जिह्वा यह संदेश देती है कि मां काली अपने भक्तों के दुखों को निगलकर उन्हें सुख और संतोष प्रदान करती हैं। इसी कारण काली घाट को जीवित शक्तिपीठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देवी का अनुभव किसी स्थिर मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि साक्षात मातृरूप में होता है। मां कालिका के इस अद्भुत पीठ के बाद अब हम अगले शक्तिपीठ की ओर बढ़ते हैं। चौथा शक्तिपीठ है वैष्णो देवी। हिमालय की गोद में स्थित जम्मू कश्मीर का
त्रिकूट पर्वत न केवल भौगोलिक रूप से विशेष है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी असाधारण है। मान्यता है कि यहीं सती माता का हृदय गिरा था और तभी से यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय हो गया। यहाँ देवी किसी प्रतिमा या मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई 3 पिंडियों में विद्यमान हैं। इन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का स्वरूप माना जाता है और यही तीनों मिलकर माता वैष्णो देवी की त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक बनती हैं। ये पवित्र धाम समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 12 से 13 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। कठिन चढ़ाई होने के बावजूद हर वर्ष लाखों करोड़ों भक्त इस मार्ग पर चलकर माता की कृपा का अनुभव करते हैं। मान्यता है कि जब कोई यात्री इस यात्रा की शुरुआत करता है तो स्वयं माता उसकी थकान हर लेती हैं और उसके रक्षक बनकर साथ चलती हैं। माता वैष्णो देवी की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि सतयुग से ही उन्होंने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाया। उन्होंने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की शक्तियों को मिलाकर एक अवतार धारण किया, जिसे वैष्णो देवी कहा गया। त्रेता युग में वे मनुष्य रूप में प्रकट हुईं। बचपन से ही वे विष्णु और शिव की भक्ति में लीन रहीं और शीघ्र ही महान योगिनी बन गईं। उनका ध्येय था पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करना और अपने भक्तों की हर सच्ची मनोकामना पूर्ण करना। मां वैष्णो देवी का जीवन भले ही दिव्य था, लेकिन वह भी कठिन परीक्षाओं से अछूता नहीं रहा। कहते हैं कि जब असुर भैरवनाथ ने अपनी शक्ति से देवी को वश में करने की कोशिश की, तब मां ने उसे चेतावनी दी, परंतु वह नहीं माना और लगातार उनका पीछा करता रहा। अंततः मां त्रिकूट पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ध्यान मग्न हो गईं। वहां जब भैरव ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ने की चेष्टा की, तो मां ने त्रिशूल का प्रहार करके उसका मस्तक अलग कर दिया। लेकिन करुणामयी माता ने उसे श्रापित नहीं किया, बल्कि मुक्ति का वरदान देते हुए कहा, आगे चलकर मेरी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक प्रत्येक भक्त पहले तुम्हारे दरबार में आकर शीश नहीं झुकाएगा। तभी से आज तक हर यात्री पहले भैरव बाबा के दर्शन करता है और उसके बाद ही माता की पवित्र गुफा में प्रवेश पाता है। इस शक्तिपीठ की सबसे अद्वितीय विशेषता यह है कि यहाँ देवी का स्वरूप मूर्तियों या आभूषणों में नहीं, बल्कि प्राकृतिक शिला पिंडियों के रूप में विद्यमान है। गर्भगृह में 3 दिव्य पिंडियां हैं, जिन्हें माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का स्वरूप माना जाता है। जब भक्त इन पिंडियों के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति सीधे उनके हृदय को छू रही हो। यही इसका सजीव प्रमाण है कि यहाँ देवी केवल प्रतीक नहीं, बल्कि वास्तविक उपस्थिति में विद्यमान है। असंख्य श्रद्धालुओं ने यहाँ अपने अनुभव साझा किए हैं। किसी ने संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होते देखी, किसी का असाध्य रोग समाप्त हो गया, तो किसी ने जीवन के संघर्षों में विजय पाई। मां की कृपा का अनुभव यहाँ हर हृदय करता है। वैष्णो देवी की यात्रा केवल तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव है। भक्त जय माता दी के उद्घोष के साथ कठिन पर्वतीय मार्ग पार करते हैं, लेकिन उन्हें यह कठिनाई बोझ नहीं लगती, क्योंकि लगता है मानो स्वयं मां उन्हें कदम कदम पर सहारा दे रही हों। रास्ते में अर्धकुंवारी गुफा, हनुमान मंदिर और कई अन्य पावन स्थल आते हैं, जहां भक्त रुककर माता का स्मरण करते हैं। जब तीर्थ यात्री मुख्य गुफा के द्वार तक पहुंचते हैं, तो उनका रोमांच अपने चरम पर होता है। गर्भगृह का वातावरण शब्दों से परे है। तीनों पिंडियों के दर्शन करते ही आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, मानो मां स्वयं अपने भक्त को आलिंगन में भर रही हों। इतिहास भी इस पवित्र स्थान की महिमा को प्रमाणित करता है। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए थे और मां के चरणों में साधना कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। आधुनिक समय में भी हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। सरकार ने सुविधाएं विकसित की हैं, लेकिन फिर भी भक्त मानते हैं कि पैदल चढ़ाई ही असली यात्रा है, क्योंकि उसी में मां का सजीव आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैष्णो देवी न केवल एक शक्तिपीठ है, बल्कि पूरे भारत की आस्था का केंद्र है। यहाँ हर जाति, धर्म और वर्ग का व्यक्ति आता है और मां सभी को समान प्रेम और करुणा से स्वीकार करती है। यही उनकी अद्भुत और जीवंत मातृशक्ति की पहचान है। मां वैष्णो देवी की कथा और उनका जीवंत शक्तिपीठ जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं उस अंतिम और अत्यंत रहस्यमय शक्तिपीठ की ओर, कामाख्या धाम। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित यह पवित्र स्थान अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि यहाँ देवी का योनि और गर्भाशय विराजमान है।
किसी मूर्ति या प्रतिमा के बजाय यहाँ एक प्राकृतिक गर्भगृह है जिसमें चट्टान से निरंतर जल प्रवाहित होता है। यही जल सृजन और जीवन का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने माता सती के अंगों को खंडित किया था तो उनका गर्भाशय और योनि यहीं आकर गिरे। तभी से यह स्थल कामाख्या के रूप में विख्यात हुआ। इस धाम का संबंध कामदेव से भी जुड़ा है। मान्यता है कि जब भगवान शिव के क्रोध से कामदेव भस्म हो गए थे तब उन्होंने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या की और देवी की कृपा से पुनः अपना शरीर प्राप्त किया। इसी कारण इस स्थान को कामरूप भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देवी को प्रतिमा के रूप में नहीं बल्कि सजीव शक्ति के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित वह प्राकृतिक शिलाखंड जिस पर सदैव भूमिगत जल आता है देवी के निरंतर जीवन और सृजन शक्ति का प्रतीक है। हर वर्ष आषाढ़ मास में यहाँ अंबुबाची मेला आयोजित होता है। मान्यता है कि इन दिनों देवी रजस्वला होती हैं, इसलिए मंदिर के द्वार 3 दिन तक बंद रहते हैं। चौथे दिन जब द्वार खुलते हैं तो लाखों श्रद्धालु देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। इन दिनों मंदिर से एक विशेष अंग वस्त्र भक्तों को प्रसाद के रूप में मिलता है जिसे संतान प्राप्ति, विवाह और जीवन में उन्नति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कामाख्या धाम केवल श्रद्धा का केंद्र ही नहीं बल्कि तांत्रिक साधनाओं का भी प्रमुख स्थल है। इसे विश्व का सबसे बड़ा तांत्रिक पीठ कहा जाता है। साधकों का विश्वास है कि यहाँ देवी की कृपा से आज भी अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कई भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि मंदिर में प्रवेश करते ही एक अदृश्य ऊर्जा उनके शरीर में प्रवाहित होने लगती है और मन साधना में डूब जाता है। इतिहास में यह मंदिर कई बार ध्वस्त हुआ परंतु अहोम शासकों ने इसे पुनः बनवाया। वर्तमान मंदिर का स्वरूप 17वीं शताब्दी का है और यह असम की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान बन चुका है। यहाँ की पूजा का मूल भाव है स्त्री की सृजन शक्ति का सम्मान। यही कारण है कि यहाँ हर स्त्री को देवी का रूप माना जाता है। कामाख्या धाम यह संदेश देता है कि शक्ति केवल उपासना की वस्तु नहीं बल्कि सजीव, स्पंदित और सक्रिय ऊर्जा है जो भक्तों के जीवन को दिशा देती है। यही कारण है कि इसे जीवन शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ देवी केवल माता नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की जननी है। इन 5 शक्तिपीठों की यात्रा हमें यही सिखाती है कि शक्ति आज भी जीवित है, हमारे बीच है और हर भक्त की पुकार सुनती है। अगर यह दिव्य यात्रा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस आशीर्वाद को सबके साथ बांटना न भूलिए। जय माता दी। साथियों, क्या आपने कभी गहरी रात में आसमान की ओर ध्यान से देखा है? वह चमकता हुआ चांद ऐसा लगता है जैसे किसी नववधू का घूंघट जो अनगिनत तारों से सजा हो। बचपन से हम सब कहते आए हैं चंदा मामा आ गए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह मामा कौन है? क्यों हम उन्हें इतना अपनापन देकर मामा कहकर बुलाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भावनाओं का झरना है। यह सुनकर आपके दिल में करुणा जाग उठेगी, आंखें नम हो जाएंगी और आत्मा को गहरी शांति का अनुभव होगा। नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत और प्रेरक कथा। परंपरा है कि जो कथा आरंभ की जाए उसे पूर्ण करना चाहिए, वरना वह पाप का कारण बनती है। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। और यदि आप भी अपनी माँ को सच्चे मन से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में एक बार माँ अवश्य लिखिए। तो चलिए आरंभ करते हैं चंद्रदेव के जन्म और चंदा मामा बनने की अनकही दास्तान। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का आरंभिक स्वरूप आकार ले रहा था, जब धरती अभी अपने बच्चों को थामना सीख रही थी। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान और संकल्प से एक अनोखी सृष्टि का निर्माण किया। यह सृष्टि न केवल आलोकमय थी और न ही केवल शीतल, बल्कि इन दोनों का सुंदर संगम थी। इसी से प्रकट हुए चंद्रदेव। जब पहली बार वे आकाश में उदित हुए, पूरा गगन उनके कोमल प्रकाश से नहा उठा। उनका तेज सूर्य की तरह दाहक नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे माँ अपने बच्चे के माथे पर स्नेह से हाथ रख दे। उनका प्रकाश डराने के लिए नहीं, बल्कि सांत्वना देने और दिलों को शांत करने के लिए था। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, वत्स चंद्र, तुम्हारा जन्म केवल अंधकार को मिटाने के लिए नहीं हुआ। तुम्हें संसार की वेदना को सुनना है, उसकी पीड़ा को समझना है और करुणा का प्रतीक बनकर रहना है। चंद्रदेव ने श्रद्धा से शीश झुका दिया, लेकिन मन में विचार आया,
क्या यह करुणा उनके लिए आशीर्वाद होगी या बोझ? पहली ही रात जब वे पूर्णिमा की छठा में आकाश में छाए तो धरती ने एक अद्भुत दृश्य देखा। संध्या ढलते ही जब चारों ओर अंधकार छा गया तो चंद्र की शीतल किरणों ने संसार को सहलाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे जो अंधेरे से डरकर रोते थे, वे अब खिलखिलाकर हंसने लगे। प्रथम मानव जिन्हें देवताओं का वरदान प्राप्त था, उन्होंने भी इस नए प्रकाश को देखा। एक वृद्ध ने, जिसके सिर के बाल समय के साथ श्वेत हो चुके थे, आकाश की ओर देखते हुए कहा, यह कौन देवता हैं जो हम पर इतना कोमल प्रकाश बरसा रहे हैं? उनकी पत्नी अपने रोते हुए शिशु को गोद में लिए बैठी थी, पर जैसे ही उस पर चंद्र की किरणें पड़ी, बच्चा शांत हो गया और मुस्कुराने लगा। स्त्री ने प्रसन्न होकर कहा, देखो, हमारा बच्चा तो चंद्र की रोशनी में कितना प्रसन्न है। ये देवता हमारे बच्चों के रक्षक प्रतीत होते हैं, जैसे कोई मामा अपने भांजों भतीजों का ध्यान रखता है। बस यहीं से चंद्रदेव को मामा कहकर पुकारने की परंपरा शुरू हुई। यह संबोधन इतना आत्मीय और प्रिय लगा कि धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल गया। परंतु करुणा का मार्ग आसान नहीं होता। एक रात जब चंद्र अपनी पूर्ण आभा के साथ आकाश में चमक रहे थे, उन्होंने नीचे एक हृदय विदारक दृश्य देखा। एक मासूम बालक अपनी मृत मां के शरीर के पास बैठा रो रहा था। गांव वाले उसकी माता के अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे थे। वह नन्हा बच्चा बार बार मां को हिलाकर पुकार रहा था, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। यह दृश्य देखकर चंद्रदेव का हृदय करुणा से भर गया। उनकी आत्मा मानो चीत्कार कर उठी। उन्होंने चाहा कि उस बच्चे को मां का स्नेह मिल जाए, मगर वे जानते थे यह संसार का नियम है और वे केवल अपनी शीतल रोशनी से ही उसे ढांप सकते हैं। धरती पर रोते हुए उस मासूम को देखकर चंद्रदेव का मन पिघल गया। वे स्वयं उतरकर उसे गोद में लेना चाहते थे, पर आकाश से बंधे होने के कारण नीचे नहीं जा सके। तब उन्होंने अपनी पूरी सामर्थ्य लगाई और अपनी चांदनी को इतना कोमल और स्नेहपूर्ण बना दिया कि बच्चे की रुलाई धीरे धीरे थम गई। बालक ने ऊपर आसमान की ओर उंगली उठाई और मासूम शब्दों में बुदबुदाया, मामा, मामा। उसी क्षण चंद्रदेव ने निश्चय किया कि वे सदा धरती के दुखियों, असहायों और अनाथों के लिए मामा बने रहेंगे। उनकी किरणें केवल रोशनी ही नहीं, बल्कि करुणा और अपनत्व का आंचल बनेंगी। लेकिन उनका सबसे बड़ा इम्तिहान तब शुरू हुआ जब दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह उनसे कर दिया। ये 27 पुत्रियां साधारण नहीं थीं, बल्कि नक्षत्र थीं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। विवाह के समय दक्ष ने स्पष्ट कहा, वत्स, इन सब के साथ समान व्यवहार करना, किसी एक के प्रति भी पक्षपात मत करना। चंद्रदेव ने वचन तो दे दिया, परंतु हृदय का स्वभाव वचन से नहीं चलता। समय बीतने के साथ उनका स्नेह विशेष रूप से रोहिणी पर केंद्रित हो गया। रोहिणी की कोमलता और अद्भुत सौंदर्य उन्हें अपनी ओर खींच लेता था। परिणाम स्वरूप बाकी 26 नक्षत्र उपेक्षित महसूस करने लगी। अंततः वे क्रोधित होकर अपने पिता के पास जा पहुंची। जब दक्ष प्रजापति ने यह शिकायत सुनी तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाया और कहा, तुमने मेरी कन्याओं के साथ अन्याय किया है। प्रेम का नाम लेकर पक्षपात करना अनुचित है। चंद्रदेव ने निवेदन किया, प्रजापति जी, स्नेह को मैं बांट सकता हूं, पर हृदय की स्वाभाविक प्रवृत्ति को जबरन नियंत्रित नहीं कर सकता। मेरा मन अनायास ही रोहिणी की ओर आकर्षित हो जाता है। लेकिन दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने श्राप दे डाला, चंद्र, अब तुम्हारा तेज धीरे धीरे क्षीण होगा। हर दिन तुम घटते जाओगे और अंत में अंधकार में लुप्त हो जाओगे। यह सुनते ही चंद्रदेव स्तब्ध रह गए। जो स्वयं दीन दुखियों का सहारा बने थे, वे अब अपने ही अस्तित्व को खोने की भयंकर स्थिति में पहुंच गए। चंद्रदेव व्यथा से व्याकुल थे। उनकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। हृदय में बस एक ही प्रश्न गूंज रहा था, यदि मेरा तेज ही समाप्त हो गया तो मैं धरती के मासूम बच्चों को कैसे सांत्वना दूंगा? वे मुझे चंदा मामा कहकर कैसे पुकारेंगे? और यदि मैं बुझ गया तो इस गहन अंधकार को कौन मिटाएगा? इस पीड़ा से विवश होकर वे तुरंत कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वहां महादेव समाधि में लीन थे। चंद्र ने उनके चरणों में शीश झुका दिया और अपनी वेदना व्यक्त की, प्रभु, मुझसे भूल हुई है।
पर वह अहंकार से नहीं, प्रेम की सहज धारा से उपजी है। यदि मेरा प्रकाश विलुप्त हो गया तो पृथ्वीवासी अंधकार में डूब जाएंगे। मासूम शिशु मेरी किरणों में खेलेंगे। कैसे? माताएं अपनी संतान को मेरी चांदी सी शीतलता में सुलाएंगी। कैसे? महादेव का हृदय करुणा से भर उठा। वे समझ गए कि यह विनती केवल अपने अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के सुख दुख से जुड़ी है। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, दक्ष प्रजापति का श्राप उचित है। मैं उसे मिटा नहीं सकता, परंतु उसके प्रभाव को मंद अवश्य कर सकता हूं। अब से हर पूर्णिमा पर तुम संपूर्ण तेज के साथ चमकोगे। फिर धीरे धीरे तुम्हारा प्रकाश घटेगा और अमावस्या को तुम पूर्णतः अदृश्य हो जाओगे। इसके पश्चात पुनः वही चक्र दोहराया जाएगा। यह क्रम सृष्टि को सिखाएगा कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। अंधकार के बाद प्रकाश और प्रकाश के बाद अंधकार। यह सुनकर चंद्र का हृदय हल्का हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपका यह उपकार मैं कभी चुका नहीं सकूंगा। शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, प्रतिदान की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी शीतलता मेरी तपस्या की अग्नि को संतुलित करेगी। इसीलिए तुम सदैव मेरे मस्तक पर विराजमान रहोगे। इसी से मैं चंद्रशेखर कहलाऊंगा। चंद्र ने कृतज्ञ भाव से प्रणाम किया और उसी क्षण से शिव की जटाओं में शोभित हो गए। जब वे पुनः आकाश में लौटे तो धरती पर अद्भुत दृश्य था। कई दिनों से घटते चंद्र को देख बच्चे व्याकुल थे। एक नन्ही बालिका रोज आसमान की ओर देखती और कहती, चंदा मामा, आप कहां चले गए? लौट आइए, मुझे डर लग रहा है। यह पुकार सुनकर चंद्र का हृदय द्रवित हो उठा। वे जानते थे कि अब वे सदा पूर्ण नहीं रह सकते, किंतु उन्होंने ठान लिया कि अपनी कमी को ही अपनी शक्ति बनाएंगे। अमावस्या की सबसे अंधेरी रात में भी वे अपनी अदृश्य उपस्थिति से धरती पर शांति और आश्रय का एहसास कराते रहे। और जैसे ही अमावस्या बीतती, चंद्र की बढ़ती कलाओं को देख समूची पृथ्वी उत्सव के रंगों में डूब जाती। गांव में रात ढलते ही बच्चे हंसी खुशी खेलने लगते। औरतें मधुर गीतों में मंगल गान करती, जबकि पुरुष आसमान की ओर देख श्रद्धा से प्रार्थना करते। ऐसे ही एक अवसर पर एक बूढ़ा अपने छोटे से पोते को समझा रहा था, बेटा, चंदा मामा हमें जीवन का सबसे गहरा सबक देते हैं। इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख है, कभी दुख, कभी हंसी तो कभी आंसू। लेकिन जैसे चंद्रमा घटते बढ़ते हुए भी अंत में फिर से अपनी पूर्णिमा की चमक पा लेता है, वैसे ही हमें भी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। बालक ने भोलेपन से पूछा, दादाजी, अगर ऐसा है तो चंदा मामा को खुद क्यों दुख सहना पड़ता है? वृद्ध मुस्कुराए, पोते को गोद में उठाया और बोले, बच्चे, उनका दुख भी हमारे लिए ही है। जब चंद्रमा घटता है तो वह हमें धैर्य का पाठ पढ़ाता है, और जब बढ़ता है तो आशा का संकेत देता है कि अंधकार हमेशा स्थायी नहीं रहता। समय बीतता गया। जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और वे वनवास पर निकले, तब चंद्रदेव ने उन्हें अपना आराध्य मान लिया। रात के अंधेरे जंगलों में जब राम, सीता और लक्ष्मण विश्राम करते, तो चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से उनके चारों ओर सुरक्षा का कवच बुन देता। उस दिव्य प्रकाश से हिंस्र जीव भी दूर रहते। एक बार सीता जी ने आसमान की ओर निहारते हुए कहा, स्वामी, देखिए, चंद्रदेव कितनी श्रद्धा और निष्ठा से हमारी सेवा कर रहे हैं। उनकी चांदनी में ऐसा सुकून है कि हर पीड़ा गल जाती है। श्री राम ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, प्रिय सीते, चंद्रदेव का प्रेम निष्काम है। वे सबको समान भाव से देखते हैं। इसी कारण प्रजा उन्हें स्नेह से चंदा मामा कहती है। तब से चंद्रदेव केवल प्रकाश देने वाले देवता न रहकर करुणा, धैर्य और उम्मीद के प्रतीक बन गए। जैसे मामा का स्नेह हमेशा निर्मल और निस्वार्थ होता है, वैसे ही चंद्रदेव का भी। और जब श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ, उस पवित्र क्षण पर चंद्रमा ने अपनी अद्भुत ज्योति से संपूर्ण अयोध्या को आलोकित कर दिया। लोग आनंद से बोले, देखो, आज चंदा मामा भी कितनी प्रसन्नता से अपनी रोशनी लुटा रहे हैं। आकाश में चमकते हुए चंद्रदेव उस रात असाधारण रूप से आनंदित दिख रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे स्वयं भी रामराज्य की समृद्धि और उल्लास में भागीदार हों। समय बीतते बीतते उन्हें यह समझ आने लगा कि उनकी ओर आकर्षित केवल मासूम बालक ही नहीं है, बल्कि बुजुर्ग और विशेषकर स्त्रियां भी उन्हें गहरी श्रद्धा से निहारती हैं। एक अवसर पर उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं दिन भर उपवास रखकर संध्या का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही रात ढली और चंद्रमा आकाश में प्रकट हुए,
उन स्त्रियों ने उन्हें नमन किया और उनके दर्शन के बाद ही जल ग्रहण कर अपना व्रत पूरा किया। यह देखकर चंद्रदेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जाना कि यह करवा चौथ का पर्व है, जिसमें पतिव्रता नारी अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए चंद्रमा को साक्षी बनाकर पूजन करती है। इस सत्य को समझकर उनका हृदय गहराई तक भावुक हो उठा। चंद्रदेव का मन आनंद से झूम उठा। उन्होंने निश्चय किया कि विशेष अवसरों पर वे जल्दी उदित होंगे, ताकि व्रत करने वाली मातृशक्ति को देर तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। एक दिन उनकी प्रिय रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, आपका समय केवल मेरे लिए ही नहीं, मेरी बहनों के लिए भी होना चाहिए। प्रेम कभी घटता नहीं, बल्कि बांटने से और गहराता है। रोहिणी की इस निश्चल उदारता ने चंद्रदेव को गहराई तक छू लिया। उन्होंने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, प्रिय, तुम्हारा हृदय सचमुच विशाल है। तुम्हारा यह त्याग और समर्पण मैं सदैव याद रखूंगा। उसी क्षण से चंद्रमा ने सभी नक्षत्रों के बीच समान रूप से समय बिताना आरंभ कर दिया। यही कारण है कि आज वे निरंतर भिन्न भिन्न नक्षत्रों की परिक्रमा करते हैं। यद्यपि रोहिणी नक्षत्र उनके सबसे करीब है, परंतु यह समीपता अब केवल प्रेम और त्याग की नींव पर टिकी हुई है। धीरे धीरे चंद्रदेव ने अनुभव किया कि उनकी शीतल किरणें केवल बच्चों के खेल की साथी ही नहीं, बल्कि साधु संतों की साधना का आधार भी हैं। एक रात उन्होंने देखा कि एक वृद्ध साधक उनकी चांदनी में ध्यानस्थ है। ध्यान पूर्ण होने पर वह साधक बोला, चंद्रदेव, आपकी ज्योति मन को शांत और आत्मा को निर्मल कर देती है। यह सुनकर चंद्रमा का हृदय और भी पुलकित हो उठा। उन्होंने संकल्प किया कि वे सदैव तपस्वियों और साधकों की साधना में सहायक रहेंगे। तभी से यह विश्वास बन गया कि चंद्रमा की रात्रि में किया गया जप, ध्यान और तप विशेष फल प्रदान करता है। समय बीतने के साथ चंद्रदेव से जुड़े कई पर्व और परंपराएं प्रचलित हुईं। करवा चौथ, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और होली के बाद की पूर्णिमा। विशेषकर शरद पूर्णिमा की रात लोग दूध से बनी खीर को चांदनी में रखते हैं, मानो चंद्र किरणें उसे अमृत से भी अधिक शुभ और कल्याणकारी बना देती हों। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर जब श्रद्धालु गंगा स्नान करके चंद्रदेव की आराधना करते हैं, तो उनके मन में एक अनोखा विचार जागा। उन्होंने अनुभव किया कि यह पर्व केवल उनकी पूजा के लिए नहीं, बल्कि मानव समाज को जोड़ने का साधन है। उनकी प्रसन्नता उस समय और गहरी हो गई जब उन्होंने देखा कि गोकुल में नन्हे कन्हैया बार बार उनकी ओर हाथ फैलाते हैं। जब यशोदा मैया उन्हें समझाती, बेटा, चंदा मामा तो बहुत दूर हैं, उन्हें कैसे पकड़ पाओगे, तो कृष्ण नाराज होकर रूठ जाते। यह देखकर चंद्रदेव अपना प्रकाश और अधिक प्रखर कर देते, मानो नन्हे कान्हा को यह भरोसा दिला रहे हों कि वे दूर नहीं, यहीं पास हैं। एक रात बालकृष्ण ने सीधे आह्वान किया, चंदा मामा, मेरे साथ खेलो ना। तब चंद्रमा ने अपनी शीतल चांदनी से खेल रचाया। कभी अपनी रोशनी को धीमा कर देते, कभी अचानक उज्जवल कर देते। यह देखकर कृष्ण ठहाका लगाकर ताली बजाते और आनंद में डूब जाते। इस कथा का सार यही है कि प्रेम ही सृष्टि की सबसे महान शक्ति है, परंतु प्रेम तभी पूर्ण होता है जब उसमें स्वार्थ न हो। जब हम अपनी प्रसन्नता दूसरों की मुस्कान में खोज लेते हैं, तभी प्रेम का असली रूप खिल उठता है। प्रिय मित्रों, आपको यह अनुपम और हृदय स्पर्शी कथा कैसी लगी? हम आपके विचार सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, इसलिए अपने भाव अवश्य साझा करें। यदि इस प्रसंग ने आपके हृदय को छू लिया हो, तो इसे लाइक करें और अपने स्नेही जनों तक पहुंचाएं, ताकि चंद्रदेव और नन्हे कृष्ण की यह मधुर लीला हर घर में गूंज उठे। और यदि आप भी इस दिव्य बंधन को प्रणाम करना चाहते हैं, तो श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्णा, जय चंद्रदेव। आपका साथ और आपके शब्द हमारे लिए अमूल्य आशीर्वाद हैं। अंत तक जुड़े रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर यह संदेश फैलाएं कि निस्वार्थ प्रेम ही वह प्रकाश है जो चंद्रमा की शीतल किरणों की तरह समस्त जीवन को आलोकित करता है। जय श्री कृष्ण, जय चंद्रदेव। क्या आपने कभी सोचा है, महादेव का इस सृष्टि में प्राकट्य आखिर कैसे हुआ? क्या शिव ने स्वयं को इस लोक में प्रकट किया, या उनका आगमन किसी और रहस्यमय कारण से हुआ? आज मैं आपको एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहा हूं जो समय की सीमाओं से भी परे है, जिसे युगों के प्रवाह और अनगिनत कल्पों की परतें भी ढक नहीं पाई। यह कथा उस परम चेतना की है जो न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है, फिर भी जब सृष्टि का संतुलन डगमगाता है तो कल्याण हेतु स्वयं को प्रकट करती है। यह है शिव के उद्भव की रहस्यमयी कथा, या कहें उनके प्रकटीकरण की,
क्योंकि सत्य का न तो कोई आरंभ होता है न अंत, वह तो केवल प्रकट होता है, और शिव तो साक्षात वही सत्य है। काल से परे स्थान रहस्य में उतरने से पहले अपने मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि उस अदृश्य द्वार की चाबी है जहां से हमारे अपने अस्तित्व की शुरुआत होती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं एक अद्वितीय, प्रेरणादायक और रोमांचक गाथा। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा अशुभ फल देती है, इसलिए इसे अंत तक सुने। और यदि आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना आशीर्वाद साझा करें। तो आइए अब आरंभ करते हैं महादेव के प्राकट्य की यह अद्भुत और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा। जब हम शिव का स्मरण करते हैं तो हमारे हृदय में एक ऐसी छवि उभरती है, असीम शक्ति, अद्वितीय तेज और समय के बंधनों से मुक्त एक सत्ता। परंतु क्या कभी आपने यह विचार किया है कि वह अनंत सत्ता जो अजन्मा है इस जगत में कैसे प्रकट हुई? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, शिव न आदि है न अंत, शिव ही अनंत है। अर्थात उनका कोई जन्म काल नहीं, कोई मृत्यु का क्षण नहीं। फिर भी एक ऐसा क्षण आया जब ब्रह्मांड के लिए उनके प्राकट्य की आवश्यकता अनिवार्य हो गई। उस समय न पृथ्वी थी, न आकाश, न तारे, न ग्रह, सिर्फ एक असीम शून्यता थी जहां न ध्वनि थी, न गति, न प्रकाश, न अंधकार, केवल अनंत मौन और स्थिरता का साम्राज्य था। अनंत शून्यता के उस अदृश्य विस्तार में केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, परब्रह्म, जो निराकार था, निर्विकार था और असीम था। जब उस परम चेतना के भीतर यह संकल्प उदित हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तभी सृष्टि के आरंभ की धारा प्रवाहित हुई। किंतु जहां सृजन है वहां विनाश का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि बिना संहार के सृष्टि का संतुलन संभव नहीं। तब ब्रह्म ने एक ऐसी परम शक्ति का प्राकट्य किया जो न केवल रक्षक हो बल्कि संहारक भी। यही शक्ति महादेव के रूप में प्रकट हुई। किंतु यह प्रकट होना साधारण जन्म जैसा नहीं था, न कोई गर्भ, न कोई स्थान, बल्कि चेतना का स्वयं आकार लेना, ऊर्जा का साकार हो जाना। पहले एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। न वह सूर्य जैसा था, न चंद्र जैसा। उसकी आभा असीम थी, तीव्र भी और शीतल भी, मानो अनगिनत ब्रह्मांडों की शक्ति उसमें समाहित हो। उस प्रकाश के केंद्र में धीरे धीरे एक दिव्य आकृति उभरने लगी, विशाल, तेजस्वी, गंभीर और शांत। वह त्रिनेत्रधारी थे। जटाओं से गंगा का प्रवाह बह रहा था, मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था और गले में नाग शोभित था। देवता और आरक्षी इस दृश्य को देख विस्मित रह गए। उनकी दृष्टि जैसे स्थिर हो गई, मानो उन्होंने स्वयं सत्य का प्रत्यक्ष रूप देख लिया हो। यह क्षण शास्त्रों में शिव तत्व के प्रकटीकरण के रूप में वर्णित है। यह वही प्रथम पल था जब शिव ने अपने रूप में प्रकट होकर अनुभव कराया। उस समय न कैलाश था, न काशी, न कोई तीर्थ। फिर भी वह स्थान जहां शिव प्रकट हुए तुरंत ही पवित्र हो गया, क्योंकि वहीं स्वयं परमात्मा ने अपना स्वरूप प्रकट किया था। कहा जाता है, शिव के प्रथम दृष्टिपात से ब्रह्मांड में संतुलन आ गया। जहां पहले केवल अनियंत्रित ऊर्जा का प्रवाह था, अब वह सुव्यवस्थित होकर सृजन, पालन और संहार के 3 प्रवाहों में विभाजित हो गया। जब शिव ने अपनी आंखें खोली, ब्रह्मांड में पहली बार AUM की ध्वनि गूंजी। यह केवल एक शब्द नहीं था, यह संपूर्ण सृष्टि का मूल स्पंदन था। उस दिव्य नाद से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 महाभूत प्रकट हुए। सृष्टि का आधार बन चुका था, किंतु उसे चलाने के लिए शक्तियों की आवश्यकता थी। तब ब्रह्मा प्रकट हुए रचना के लिए, विष्णु प्रकट हुए पालन के लिए, और शिव ने स्वयं को संहार के लिए स्थापित किया। जहां संहार का अर्थ विनाश नहीं बल्कि असत्य, अधर्म और अज्ञान का अंत है। देवताओं ने प्रथम बार शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आप ही आदि ऊर्जा हैं, आप ही ब्रह्म हैं और आप ही शून्य के स्वामी। आपके बिना न सृष्टि टिक सकती है, न धर्म की रक्षा। शिव बस मंद मुस्कान के साथ बोले, मैं न प्रारंभ हूं न अंत, मैं तो केवल हूं। जो मुझे जान लेता है वह स्वयं को पहचान लेता है। उस क्षण से शिव की सत्ता हर युग, हर लोक और हर जीव में प्रवाहित हो गई, क्योंकि शिव कोई मात्र देवता नहीं बल्कि वह चेतना है जो हर कण में विद्यमान है। यह कथा केवल ब्रह्मांड के संतुलन की बात नहीं करती, बल्कि हमें एक गहरी सच्चाई भी सिखाती है कि हम सभी उसी असीम चेतना की किरण हैं।
जब हम अपने मन के अज्ञान और भय की परतें हटाते हैं, तभी हमारे भीतर का दिव्य स्वरूप, हमारा अपना शिव प्रकट होता है। क्षण ने पूरे ब्रह्मांड की धड़कन बदल दी थी। जहां पहले केवल असीम निराकार चेतना विद्यमान थी, वहां अब एक अद्वितीय दिव्य स्वरूप प्रकट हो चुका था, शांत, तेजस्वी और अटल। मानो किसी अनजानी शक्ति के आकर्षण से देव, आर्षि और अनगिनत लोगों के जीव वहां खींचे चले आए हों, जहां महादेव का अवतरण हुआ था। वह स्थान अद्भुत आभा से जगमगा रहा था। चारों ओर प्रकाश की लहरें ऐसे फैल रही थीं, जैसे स्वयं सृष्टि आनंद में नृत्य कर रही हों। वायु में पुष्पों की सुगंध बिखरी थी और आकाश से एयूएम नमः शिवाय की अनंत ध्वनि समस्त चेतना को गहन ध्यान में डुबो रही थी। ब्रह्मा और विष्णु ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा, हे देव, आपने सृष्टि के संतुलन हेतु स्वयं को प्रकट किया है। कृपा कर बताएं, इस संसार का संचालन किस प्रकार होगा। महादेव की गूंजती हुई गंभीर वाणी प्रसारित हुई। ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो। तुम्हारा कार्य है जीवन की उत्पत्ति और प्राणियों को धर्म तथा कर्म का ज्ञान देना। विष्णु, तुम पालन करता हो। तुम्हारा कार्य है सृष्टि में संतुलन और धर्म की रक्षा करना। और मैं संहार करूंगा। पर याद रखो, संहार केवल विनाश नहीं बल्कि नवीनीकरण है। मैं केवल उसी का अंत करूंगा जो अधर्म, अन्याय और अज्ञान को बढ़ावा दे। विष्णु ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, आपका यह स्वरूप हमारे लिए अद्भुत है। आप में एक साथ शांति भी है और प्रचंडता भी। यह कैसे संभव है? शिव मंद मुस्कुराए, मेरी शांति योग का परिणाम है और मेरी प्रचंडता तांडव का। योग में मैं ब्रह्म से एकाकार होकर समाधि में लीन रहता हूं और तांडव में मैं ऊर्जा के प्रवाह के रूप में ब्रह्मांड को गति देता हूं। जब संसार में अराजकता बढ़ती है, तब तांडव ही उसे संतुलित करता है। इतना कहकर महादेव के त्रिनेत्र से एक दिव्य ज्वाला निकली। उसी से अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, हे महादेव, मैं आपकी ज्वाला का अंश हूं। मेरा कार्य होगा सृष्टि में शुद्धिकरण और ऊर्जा का संचार। फिर शिव ने कमंडल उठाकर जल प्रवाहित किया। उस जल से वरुण देव उत्पन्न हुए। नाथ, मैं जल का अधिपति बनकर समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान करूंगा। इसके बाद शिव ने अपनी जटाओं को खोला और उनमें से तीव्र जलधारा बह निकली। यह कोई साधारण जल नहीं था, यह स्वयं गंगा थी, जो उनके सिर पर विराज कर पावन हुई थी। गंगा ने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की दासी बनकर संसार के पाप धोने का कार्य करूंगी। इस दृश्य को देखकर देव, आर्षि और गंधर्व विस्मित रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा स्वरूप नहीं देखा था जिसमें सृष्टि के प्रत्येक तत्व का आधार समाहित हो। आर्षि भृगु ने प्रश्न किया, हे महादेव, क्या आपका वास केवल इस लोक में है या सभी लोकों में? शिव ने उत्तर दिया, मैं हर लोक में हूं, हर जीव में हूं, हर कण में हूं। जब भी तुम सत्य, प्रेम और करुणा का अनुभव करो, समझ लेना वह मेरा स्वरूप है, और जब भी अन्याय का अंत हो, जान लेना वह मेरा तांडव है। तभी आकाश में डमरू की मधुर ध्वनि गूंजी। शिव ने अपने हाथ में डमरू उठाया और प्रथम नाद किया। इस नाद से संस्कृत के अक्षर प्रकट हुए। भाषाओं का उद्गम यहीं से हुआ। पड़ोसियों ने समझा, यह मात्र ध्वनि नहीं बल्कि ज्ञान का उद्गम है। महादेव ने कहा, शब्द से विचार जन्म लेते हैं, विचार से कर्म और कर्म से भाग्य। इसलिए अपने शब्द पवित्र रखो ताकि जीवन भी पवित्र हो। अंत में शिव ने अपने गले से सर्प उतारा। यह वासुकी है, मेरा प्रिय। यह भय का नहीं बल्कि भय पर नियंत्रण का प्रतीक है। जब तुम अपने भय पर विजय पालोगे, तभी तुम सच्चे योगी बन पाओगे। उस क्षण शिव ने केवल अपना दिव्य रूप ही नहीं दर्शाया, बल्कि अस्तित्व का वह गूढ़ सत्य भी उजागर किया जो जीवन की धड़कन को दिशा देता है। हर देवता और ऋषि के लिए वह पल उनके संपूर्ण जीवन का सबसे पावन अनुभव बन गया। जब यह अद्वितीय सभा पूर्ण हुई, तो ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने महादेव के चरणों में प्रणाम कर अपने अपने लोकों की ओर प्रस्थान किया। किंतु सबके हृदय में यह बात गूंज रही थी कि अब सृष्टि वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, क्योंकि अब उसमें शिव का शाश्वत वास हो चुका था। महादेव ने पुनः ध्यान में प्रवेश किया और समाधि की गहन अवस्था में लीन हो गए। उनकी पलकों के पीछे आंखें बंद थीं, किंतु उनकी चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही थी। इस क्षण में वे केवल देवाधिदेव शिव नहीं बल्कि स्वयं अनंत के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। कहते हैं,
तभी से कैलाश पर्वत उनका दिव्य निवास बन गया। वह पर्वत जो धरती पर स्थित होते हुए भी किसी अन्य लोक का प्रवेश द्वार है, जहां समय थम जाता है और जहां केवल वही पहुंच सकते हैं जिनका हृदय पूर्णतः निर्मल हो। यहीं से महादेव की एक नई लीला प्रारंभ होती है, एक ऐसी लीला जिसमें वे केवल देवताओं के स्वामी ही नहीं बल्कि साधकों के गुरु और अपने भक्तों के अडिग रक्षक भी बनते हैं। कैलाश की शांति में समाधिस्थ शिव, जिनकी जटाओं से हिमसी उज्ज्वल आभा बरस रही थी और जिनकी केश राशि से गंगा की निर्मल धारा मंद स्वर में बह रही थी, वहां न समय का बंधन था, न विकार का कोई अंश, सब कुछ शुद्ध, शांत और अपरिवर्तित। किंतु सृष्टि का स्वभाव ही गति है। जब शिव मौन समाधि में थे, तब संसार में नए जीव, नए विचार और नए प्रसंग आकार ले रहे थे। देवगण अपने कर्तव्यों में लगे थे, ऋषि गहन तप में रमे थे और मनुष्य अपने जीवन के उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे। इसी बीच ब्रह्मा ने अनुभव किया कि सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा है। असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था और अनेक लोग भय व अन्याय से ग्रस्त हो रहे थे। उन्होंने तत्क्षण विष्णु को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, हे विष्णु, सृष्टि पर संकट मंडरा रहा है। यदि शीघ्र उपाय न किया तो धर्म का विनाश निश्चित है। विष्णु ने शांत पर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं भी इसे महसूस कर रहा हूं और यही वह समय है जब हमें शिव की शरण में जाना चाहिए। जब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा जाता है, तब केवल महादेव ही अपने तांडव से व्यवस्था को पुनः स्थापित करने में सक्षम होते हैं। यही सोचकर ब्रह्मा और विष्णु कैलाश की ओर बढ़ चले। यह यात्रा साधारण नहीं थी, यह उस स्थान की ओर थी जिसे स्वयं दिव्यता का केंद्र माना जाता है। जैसे जैसे वे कैलाश के निकट पहुंचे, वैसे वैसे उनके भीतर से अहंकार, भय और अशुद्धता के पर्दे हटते गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। पर्वत चोटियों पर सुनहरी आभा फैली थी